अध्याय 81 से लेकर 90 तक। आप इस अध्याय को हॉट नॉवेल्स पर देख रहे हैं, कृपया हमारा समर्थन करें। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 81। जैसा कि उसने सोचा था, सीनियर सिस्टर बाई ने एक पल के लिए झिझकने के बाद सिर हिलाया। फिर ऐसा करते हैं थर्ड जूनियर सिस्टर, क्या आपको कोई आपत्ति है? उद्धरण चिन्ह। सु युवेई ने उदास होकर सिर हिलाया। कोई टिप्पणी नहीं। उद्धरण चिन्ह। घृणित। इस कष्टप्रद दूसरी वरिष्ठ बहन से निपटना वास्तव में कठिन है। बाय लियान का विचार बहुत सरल है। वह अभी भी इस बात की चिंता कर रही थी कि दोनों जूनियर बहनों को पास कैसे लाया जाए, लेकिन दूसरी जूनियर बहन के प्रस्ताव ने उसके दिमाग को प्रभावित किया। जब आप अपने पैरों तक पहुंचते हैं और उसी सोफे पर सोते हैं तो सोना अद्भुत होता है। बाय लियान ने गंभीरता से कहा, दूसरी जूनियर बहन, कल सुबह आप संप्रदाय के आसपास तीसरी जूनियर बहन को ले जाएंगे, उसे पहले आसपास के वातावरण से परिचित होने दें। उद्धरण चिन्ह। नहीं चाहिए। इससे पहले कि वह कह पाता, जियो जिनसे के प्रचलन को बाय लियान ने काट दिया। सीनियर सिस्टर बाई ने खिड़की की तरफ इशारा किया। उच्च लटकते चंद्रमा की तुलना में ठंडा होने वाला चेहरा अचानक भावुक हो गया। एप्सिलॉन इक्वल्स बैकवोट। यह आहें सीधे जियो जिनसे के दिल में चली गईं। क्या सीनियर सिस्टर बाई ने उससे असंतोष व्यक्त किया है? वह जियो जिनसे ने अपने दांत पीस लिए। फिर मैंने सुना कि बाय लियान जारी है, वास्तव में मैं आज रात बहुत खुश हूं। उद्धरण चिन्ह। इस समय यहां तक कि चराई खरगोश बंद हो गया, बाय लियान को संदिग्ध आंखों से देख रहा था। आप दोनों के आने से पहले मास्टर और मैं केवल कियोंगमिंग पीक पर थे। भले ही हमारी कियोंगमिंग पीक अब डिक्सियनमन की 5 मुख्य चोटियों में से एक है, यह दृश्यों के मामले में अन्य मुख्य चोटियों से बहुत कम है। एक बार जब पहली स्थिति से मास्टर रिटायर हो रहे हैं, तो मैं कियोंगमिंग पीक के शानदार अतीत का समर्थन कैसे कर सकता हूं? उद्धरण चिन्ह। सीनियर सिस्टर बाय। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान की पीठ को देखते हुए जियो जिनसे ने फूलों के बीच शराब के एक बर्तन के अकेलेपन को देखा। एक अंधे तारीख के बिना अकेले पीना नहीं होगा। सीनियर सिस्टर बाई की योग्यता के साथ, भले ही केवल एक व्यक्ति हो, ये निश्चित रूप से कियोन मिंगफेंग को उच्च स्तर पर लाएगा। सु युवेई भी चुप थे। जितना अधिक वह इसे देखती थी, उतना ही उसे लगता था कि बाय लियान नैतिक रूप से भ्रष्ट नहीं थी जैसा कि अफवाहों ने कहा था, लेकिन इसके बजाय एक नैतिक मॉडल था। क्या यह अफवाह है या कुछ और हुआ है? बहुत पहले नहीं, दूसरी जूनियर सिस्टर कियोंगमिंग पीक में शामिल हुई, उसके बाद यूटू और फिर थर्ड जूनियर सिस्टर। आप सभी के पास उत्कृष्ट प्रतिभाएं हैं जो 1 मिलियन में अद्वितीय हैं। मैं निश्चित रूप से भविष्य की उपलब्धियों में मुझे पार कर जाऊंगा। आप गौरव की अतीत की आशा को बहाल करने के लिए पैक कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि मैं दुखी हो सकता हूं? उद्धरण चिन्ह। जियो जिनसे और सु युवेई दोनों इस अजीब वातावरण से संक्रमित थे। जियो जिनसे। सीनियर सिस्टर बाई, आप कियोंग मिंगफेंग की आशा है। उद्धरण चिन्ह। सु युवे, वास्तव में। उद्धरण चिन्ह। टूटू इतना हिल गया था कि वह अब घास नहीं खा सकता था। अप्रत्याशित रूप से सीनियर सिस्टर बाई की नजर में जूनियर बहन के समान ही इसका दर्जा है। कोई आश्चर्य नहीं कि सीनियर सिस्टर बाई ने इसे माउंट के रूप में इस्तेमाल नहीं किया, और यहां तक कि इसे उड़ने वाली तलवार की सवारी करने दिया। हॉक, चिरप यूनिलुओ पीक को उखाड़ फेंकें और कियोंगमिंग पीक को डिक्सियनमन में नंबर 1 चोटी बनाएं। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान धीरे धीरे घूमे। उसके चेहरे पर उदास नजर को एक बेहोश मुस्कान से बदल दिया गया है। मैंने अभी अभी अपना कंपार्टमेंट खो दिया है। अगर आप थके हुए हैं तो पहले आराम करें। यूतू, अगर आप बुरा नहीं मानते हैं तो बस मेरे साथ यहां आराम करें। उद्धरण चिन्ह। टूटू ने जल्दी से अपना सिर हिला दिया। खुश होने में बहुत देर हो चुकी है, ये कैसे घृणित हो सकता है? जियो जिनसे ने यूतू में नजर डाली। एक बनी जो केवल घास खाती है, उससे डरने की कोई बात नहीं है। बाय लियान के शब्दों से प्रेरित होकर उसने ये भी महसूस किया कि उसे अस्थायी रूप से थर्ड जूनियर सिस्टर को कियोंगमिंग पीक से बाहर निकालने के विचार को छोड़ देना चाहिए। चूंकि वह मास्टर द्वारा इष्ट हो सकती है, इसका मतलब है कि वह अभी भी योग्य है, और उसे कियोंग मिंगफेंग के उदय के लिए एक उपकरण बनाने के लिए एक बहुत अच्छा विचार है। देर रात, जियो जिनसे अपने कपड़ों के साथ लेट गई। मोमबत्ती बाहर है। उसने सुनने के लिए अपने कानों को जकड़ लिया। यह अफसोस की बात है कि सीनियर सिस्टर बाई ने फिर से एक बाधा स्थापित की। भले ही वह केवल एक मुट्ठी मोटी पत्थर की दीवार से अलग हो गई थी, फिर भी वह अगले दरवाजे से थोड़ी सी भी हलचल नहीं सुन सकती थी। सीनियर सिस्टर बाई को इस समय अभ्यास करना चाहिए। कुछ समय पहले सीनियर सिस्टर बाई ने उन्हें सलाह देने के लिए बहुत प्रशिक्षण समय में देरी की, और वह इसके लिए अवसर बनाने वाली थी। धीरे धीरे एक और थोड़ी तेजी से सांस लेने से जियो जिनसे का ध्यान आकर्षित हुआ।
वह बगल में हो गई और उसकी आंखों ने जो पकड़ा वह थर्ड जूनियर सिस्टर थी जो उसकी तरफ भी पड़ी थी। अंतर यह था कि वह बिस्तर पर पड़ी थी और तीसरी जूनियर बहन जमीन पर पड़ी थी। ऐसा नहीं है कि उसने थर्ड जूनियर सिस्टर को आमंत्रित नहीं किया है, लेकिन थर्ड जूनियर सिस्टर फर्श पर सोने पर जोर देती है। जियो जिनसे ने जो हैरान किया वह ये था कि जब तीसरी कनिष्ठ बहन लेटी हुई थी, तब भी वह कसकर अपने सीने पर ताला के आकार का सामान पकड़े हुए थी। रात लंबी थी और उसने अपने और तीसरे जूनियर सिस्टर के बीच की दूरी को कम करने के लिए कुछ कहने का फैसला किया। जियो जिनसे को हल्के में खांसी हुई, क्या आपके परिवार ने आपको वह ताला दिया है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह मुझे वापस बुलाने नहीं जा रहे हैं। लंबे समय के बाद सु युवे ने ठंड से उत्तर दिया, नो। उद्धरण चिन्ह यह मुझे सीनियर सिस्टर बाई द्वारा दिया गया था। उद्धरण चिन्ह हाँ, जियो जिनसे जम गए मानो बिजली गिरने से। रुको, कुछ गलत है। लगता है सीनियर सिस्टर बाई ने कुछ भी नहीं भेजा है। जियो जिनसे के दिमाग में एक रोशनी चमक गई। मेरी कृपाण चुक्सू तलवार मुझे वरिष्ठ बहन बाई द्वारा भी दी गई थी। उद्धरण चिन्ह सुयुवे उद्धरण चिन्ह क्या आप बचकाने हैं? हालांकि उसने अपने दिल में इतनी शिकायत की थी, फिर भी उसने धीरे धीरे रजाई के नीचे से अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। मेरे हाथ की यह भंडारण अंगूठी भी सीनियर सिस्टर बाई द्वारा दी गई है। उद्धरण चिन्ह आगे बढ़ने के लिए नहीं, जियो जिनसे ने अपना ज़ैट स्लिप निकाला। यह भी है कि सीनियर सिस्टर बाई ने मुझे क्या दिया जब उसने भाग लिया। उद्धरण चिन्ह सु युवे बेहद शांत थी। उसने कहा, ओह, मेरे पिछले कपड़े क्षतिग्रस्त हो गए थे, इसलिए सीनियर सिस्टर बाई ने मुझे एक नया सेट दिया। उद्धरण चिन्ह शियाओ जिनसे ने अपनी मुट्ठी बांध ली। सु युवेई को मुक्का मारने की ललक को रोक दिया। आपको लगता है कि यह मुझे मार सकता है? मेरी आध्यात्मिक जड़ की मरम्मत सीनियर सिस्टर बाई ने की थी। उद्धरण चिन्ह मेरी खेती का आधार वरिष्ठ बहन बाई द्वारा प्रबुद्ध था। उद्धरण चिन्ह मेरी खेती भी सीनियर सिस्टर बाई द्वारा खिलाई गई थी। उद्धरण चिन्ह आय उद्धरण चिन्ह लंबे समय के बाद जियो जिनसे और सु युवेई एक ही समय में शब्दों से बाहर भाग गए। लड़की का शरीर रजाई के नीचे थोड़ा कांप गया। ऐसा क्यों लगता है कि दो अच्छे बुरे लोग बहस कर रहे हैं? शर्मिंदा नहीं है, लेकिन गर्व है। नहीं, जियो जिनसे ने उन सभी बेतुके विचारों को अलग रखने का फैसला किया जो अभी बहुत पहले नहीं आए थे। कियोन मिंगफेंग की उपस्थिति का समर्थन करने के लिए कौन से उपकरण लोग वह और वरिष्ठ बहन बाई पर्याप्त है। सु युवेई भी डूब गया। जब मैं फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज से गुजरता हूं, तो मैं तुरंत आपको कियोनमिंग पीक से बाहर निकालने का एक तरीका खोजूंगा। इस अध्याय का अंत। टोक मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 82। अध्याय 19 केवल मैं अपनी जूनियर बहन को बुली कर सकता हूं। अगले दिन बाय लियान ने अपनी आंखें खोली। अवरोध को हटाए जाने के बाद सुबह में आध्यात्मिक ऊर्जा की पहली किरण कमरे में निचोड़ गई और ग्रे दुनिया अचानक रंगीन हो गई। वह खिड़की पर चली गई, टूटू को जमीन पर कुटिलता से लेटी हुई देखा और उसके हाथ में तलवार देखी। वह बस तरोताजा महसूस कर रही थी। एक और आधे दिन में वह उच्चतम गुणवत्ता वाले जादू हथियार की इस वुगो तलवार को पूरी तरह से परिष्कृत करने में सक्षम होगी। उपकरण बोनस अभी भी बहुत बड़ा है, भले ही वह शीर्ष ग्रेड जादू हथियार की शक्ति को पूरी तरह से प्रदर्शित नहीं कर सकता है। यह अभी भी वर्तमान गोंग जुरेन के साथ आगे और पीछे लड़ने के लिए पर्याप्त है। इससे बाय लियान को थोड़ा और सुरक्षित महसूस हुआ। जबकि बाहरी खतरों को कम कर दिया गया था, दो जूनियर बहनों ने सोचा था कि वे अप्रत्याशित रूप से लड़ेंगे, सामंजस्यपूर्ण बन गए। मुझे वास्तव में इसकी उम्मीद नहीं थी। उद्धरण चिन्ह बाय लियान ने अपनी छाती को सहलाया और राहत की सांस ली। उसका खेल जीवन अंत में सही रास्ते पर लगता है। जियो जिनसे और सु युवेई के साथ कौन उसे भड़काने की हिम्मत करेगा? बाय लियान ने अगले कमरे की स्थिति की जासूसी करने का फैसला किया। उसने अपनी दिव्य भावना को जाने दिया और आसानी से झूठी दीवार से टूट गई। लकड़ी की खिड़की आधी खुली थी और गंदे बिस्तर पर सोने के टुकड़े छिड़क दिए गए थे। लोग कहाँ हैं? उद्धरण चिन्ह बाय लियान ने एक नजर डाली और पाया कि दो जूनियर बहनें पहले ही जाग चुकी थीं। वे जमीन पर बैठे थे, अभ्यास कर रहे थे और गंभीरता से अभ्यास कर रहे थे। ये बहुत प्रयास है ना? बाय लियान को शर्म महसूस हुई। नायक इस तरह है, उसके पास स्पष्ट रूप से असाधारण प्रतिभा है और उसका प्रयास कई बार आम लोगों का है। उसी समय वह थोड़ी चिंतित भी थी। जूनियर बहनें इस तरह फर्श पर बैठी हैं, क्या उनके चूतर ठंडे नहीं होंगे? क्या खाली पेट पर अभ्यास करने से एकाग्रता प्रभावित होगी? क्या बहुत अधिक प्रयास नींव को प्रभावित करेगा?
बाय लियान ने 2 मेहनती जूनियर्स को पुरस्कृत करने का फैसला किया। जैसा कि कहा जाता है, आराम के साथ काम को मिलाएं। मैं इस आधे दिन के अभ्यास की उम्मीद नहीं करता, इसलिए मैं मौसम के अच्छा होने के साथ साथ डक्सियनमेन भी जा सकता हूं। 1 घंटे बाद बाय लियान ने जियो जिनसे के दरवाजे पर दस्तक दी। वरिष्ठ बहन, उद्धरण चिन्ह। जियो जिनसे ने दरवाजा खोला और बाय लियान को आश्चर्य से देखा। मैंने बाय लियान को अपने हाथ में लकड़ी की ट्रे पकड़े हुए देखा और ट्रे पर दलिया के 2 सर्विंग्स थे। 2 प्रतियां। कीवत जागरूकता। जियो जिनसे मुस्कुराए और ट्रे को ले गए। सीनियर सिस्टर, आप मेरे लिए बहुत दयालु हैं। ये जानते हुए कि मुझे एक बड़ी भूख है, आपने मुझे दलिया के 2 कटोरे बना दिए। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान एक पल के लिए जम गया। आधे खुले दरवाजे से देखते हुए उसने सू यूवेई को जियो जिनसे के पीछे खड़ा पाया। वह छोटा शरीर थोड़ा अकेला दिखता है। बाय लियान जल्दी से खरगोश के कानों पर 2 फ्यूटन ले आया। अगली बार जब आप अभ्यास करें तो उस पर बैठें। यह ठंडा नहीं है, या आप अपने अभ्यास कपड़ों में बदल सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। मुझे तुरंत थर्ड जूनियर सिस्टर से दलिया मिलेगा। उद्धरण चिन्ह। आज सुबह अभ्यास न करें, टहलने के लिए बाहर जाएं। उद्धरण चिन्ह। मैं निर्माण टीम को बाद में घर की मरम्मत के लिए बुलाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। कियोनमिंग पीक के एक शिष्य के रूप में हमें अपने कियोनमिंग की आभा को बाहर नहीं खोना चाहिए। आपको एक दूसरे की मदद करनी होगी, जैसे आपने कल रात जो किया वह बहुत अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। लंबे समय से चली आ रही बाय लियान जियो जिनसे के दिमाग में कल्पना की गई सीनियर सिस्टर बाय की छवि के अनुकूल नहीं है, परंतु उसे पसंद है। हालांकि जो परी आतिशबाजी नहीं करती है वह सुंदर है, वह उससे बहुत दूर है। सीनियर सिस्टर बाय इस तरह से सही है और वह एक पारिवारिक अस्तित्व हो सकती है। जैसे ही समय आया, जियो जिनसे और सू यूवेई हाथ में पहाड़ के हाथ से नीचे चले गए। बाय लियान उन्हें जाते हुए देखने के बाद घर वापस चली गई। सबसे जरूरी काम पहले नई वुगो तलवार को परिष्कृत करना है। ... सू यूवे का मूड थोड़ा नीचे था। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि दूसरी वरिष्ठ बहन ने दलिया का कटोरा छीन लिया था। मुख्य कारण यह है कि जब उसने अभी अभी अभ्यास किया तो उसने पाया कि थोड़े समय में नींव निर्माण के चरण से गुजरना उसके लिए आसान काम नहीं था। इस अवधि के दौरान उसकी खेती में इतनी तेजी से सुधार हुआ है कि उसके शरीर को भी इसका एहसास नहीं हुआ। इससे पहले कि वह टूटना जारी रख सके, कम से कम 10 दिन की वर्षा होगी। बहुत मुश्किल। सू यूवेई ने गुस्से से अपना सिर हिलाया। कल रात दूसरी सीनियर सिस्टर के साथ चर्चा करने के बाद वह आखिरकार दूसरी सीनियर सिस्टर को कियोनमिंग पीक से बाहर निकालने का एक तरीका लेकर आए। जल्दी से अपनी खेती में सुधार करें और अक्षम दूसरी वरिष्ठ बहन को बहुत दूर छोड़ दें। वह बता सकती है कि दूसरी वरिष्ठ बहन मजबूत आत्मसम्मान वाली व्यक्ति थी, और भले ही मास्टर उसे छोड़ने के लिए राजी करने के लिए आगे नहीं आया, दूसरी वरिष्ठ बहन चुपचाप चली जाएगी। यह एक दया है। उद्धरण चिन्ह। इस घटना के बाद उसे योजना को स्थगित करना पड़ा। बस यहाँ पर एक नजर डालें, मैं थोड़ी देर बैठने के लिए चुवानगोंग मंडप जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। आधे घंटे के लिए कियोनमिंग पीक के आसपास सू यूवे लेने के बाद जियो जिनसे थोड़ा थक गया था। यदि ये थर्ड जूनियर सिस्टर के बारे में चिंता करने के लिए एक छोटी सी रिपोर्ट बनाने के लिए नहीं था, तो वह सिर्फ थर्ड जूनियर सिस्टर को मैप फेंक देगी और उसे धीरे धीरे बताएगी। सू यूवे ने हल्के से सिर हिलाया। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। बहुत अच्छा। वह सिर्फ अकेले रहना पसंद करती है। यहां तक कि अगर उसे किसी के साथ रहना था तो यह निश्चित रूप से दूसरी वरिष्ठ बहन नहीं हो सकती है। दोनों अलग हो गए। जियो जिनसे चुवानगोंग मंडप में चले गए। वह जानती थी कि उसके पास दूसरों की तुलना में सैद्धांतिक ज्ञान की कमी है, इसलिए वह उन वरिष्ठों की खेती के अनुभव को पढ़ने के लिए चुवानगोंग मंडप गई जब उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था। इससे उसे बहुत फायदा हुआ है। इस अवधि के दौरान समझ ने जियो जिनसे को कीमिया में एक मजबूत रुचि दी है, लेकिन उसके शरीर पर बहुत कम आत्मा पत्थर है, और वह बाय लियान के दूर होने पर दवा के बगीचे को छूने की हिम्मत नहीं करती है, इसलिए उसने अभी तक इसका अभ्यास नहीं किया है। जिस तरह जियो जिनसे गुप्त रूप से कीमिया की गर्मी के बारे में सोच रहे थे, क्यूई शोधन अवधि में एक शिष्य चुवानगोंग मंडप से जल्दी आया। कियोनमिंग पीक से सीनियर सिस्टर जियो कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। क्या गलत है? उद्धरण चिन्ह। जियो जिनसे ने किताब को नीचे रखा। वह शिष्य जल्दी से चला गया, सांस से बाहर। ये बुरा है, मैंने उस छोटी लड़की को देखा जो अभी आपका पीछा कर रही थी। उद्धरण चिन्ह। क्या? उद्धरण चिन्ह। जियो जिनसे ने अपने होठों को थोड़ा सा शुद्ध किया। वह बहुत लंबे समय तक संकोच नहीं करती थी,
क्योंकि बाय लियान के शब्द कियोंग मिंगफेंग की आभा को नहीं खोते हैं, अचानक उसके दिमाग में आ गया। कोई बात नहीं, सू यूवे अब उसकी तीसरी जूनियर बहन है। तीसरी जूनियर बहन को धमकाया गया था, अगर वह उदासीन बनी रही तो उसे सीनियर सिस्टर बाय की जूनियर सिस्टर के रूप में किस चेहरे को जारी रखना होगा। ये जूनियर भाई, मुझे बताने के लिए धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह। जब आवाज गिरी तो जियो जिनसे पहले ही चुवान गोंग मंडप के दरवाजे पर दिखाई दिए, जिसमें एक भारी उड़ने वाली बर्फ की तलवार खींची गई थी। उसे जानबूझकर सू यूवेई के स्थान की तलाश करने की आवश्यकता नहीं थी, धीरे धीरे एकत्रित भीड़ ने पहले ही उसके लिए दिशा बता दी थी। क्यूई रिफाइनिंग स्टेज के शिष्य ने राहत की सांस ली और फिर उसे सीनियर सिस्टर बाय को सूचित करने के लिए क्यूनमिंग पीक जाना चाहिए। सीनियर सिस्टर बाय को करीब से देखना आम अवसर नहीं है, और यहां तक कि सीनियर सिस्टर बाय के साथ कुछ शब्द भी हैं। ... इस अध्याय का अंत। टोक। आप इस अध्याय को हाट नॉवेल्स पर देख रहे हैं, कृपया हमारा समर्थन करें। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 83। बाय लियान सख्त लग रही थी। समाचार प्राप्त करने के बाद उसने तुरंत निर्माण टीम को प्रबंधित करने वाले बधिर को अलविदा कह दिया। बड़ा संकट। उसकी कनिष्ठ बहन को वास्तव में तंग किया गया था, और ये तीसरी कनिष्ठ बहन थी जिसे तंग किया गया था। शूरा के रूप में सू यूवेई का नाम कवर नहीं किया गया है। अगर उसके दिल में हत्या करने वाले दानव को छोड़ दिया जाता है तो ये कई हत्याओं का कारण बन सकता है। हल्के मामलों में उन्हें विभाजन से निष्कासित किया जा सकता है, और गंभीर मामलों में उन्हें सीधे निष्पादित किया जा सकता है। ये वह नहीं है जो बाय लियान देखना चाहती है। इस तरह उसने अब तक जो भी प्रयास किए हैं वे व्यर्थ होंगे। लंबे समय के बाद बाय लियान ने टूटू को चुवान गोंग मंडप के आसपास के क्षेत्र में लाया। दर्शकों ने होशपूर्वक उसके लिए रास्ता बनाया। अपने शरीर पर कुछ निशान के साथ जियो जिनसे को देखकर सू यूवेई के सामने हठपूर्वक रुक गए, जिन्होंने अपना सिर झुका लिया और कुछ भी नहीं कहा। बाय लियान को राहत महसूस हुई, लेकिन साथ ही साथ अनजाने में गुस्से को प्रज्वलित किया। ये कैसे चल रहा है? उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने चेन लू और अन्य लोगों के साथ खड़े होकर जियाओ जिनसे से कहा। वरिष्ठ बहन। उद्धरण चिन्ह। जियो जिनसे के तनावपूर्ण शरीर ने आराम किया और गहरी थकावट उसके दिल में आ गई, लेकिन उसने अभी भी अपनी आत्माओं को पकड़ लिया और बाय लियान को बताया कि क्या हुआ था। इसकी शुरुआत गलतफहमी से हुई। सू यूवे गलती से एक राहगीर से टकरा गई क्योंकि वह कुछ सोच रही थी। उसने उस समय माफी मांगी, लेकिन इस राहगीर ने उसे जाने से मना कर दिया, और यहां तक कि अपने साथी के साथ सू यूवेई को ब्लैकमेल करने के लिए सहयोग किया। जियो जिनसे के शामिल होने के साथ संघर्ष तेज हो गया और अंत में उन राहगीरों की वरिष्ठ बहनों को चिंतित कर दिया। यू लुओफेन की वरिष्ठ बहन चेन लू। बाय लियान ने सू यूवेई की बाह पकड़ ली और आस्तीन को उठा लिया। चोट के निशान का खुलासा करते हुए सू यूवेई ने संघर्ष किया, लेकिन मुक्त तोड़ने में असमर्थ था। आपने वापस लड़ाई क्यों नहीं की? उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने कहा, वह पहले से ही जवाब जानती थी। सू यूवे की ताकत जियो जिनसे से भी बदतर नहीं है। सू यूवे ने अपनी कलाई पर ऑर्थोग्राफिक पात्रों को देखा और कहा, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, सीनियर सिस्टर। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने अपना सिर हिलाया, मैं इस तरह की परेशानी से नहीं डरता। उद्धरण चिन्ह। उसकी आंखों के सामने एक नया मिशन विकल्प दिखाई दिया। कार्य 1, तलवार निकालो और कनिष्ठ बहन के लिए न्याय मांगो। पूर्ण नाम स्पेल ले युआन। कार्य 2, शांतिपूर्ण ढंग से विवादों को हल करें। पूर्ण नाम गुप्त कौशल बुक्सियांग जिएजी। पाठ्यक्रम में से एक चुने। ठंडे चेहरे के साथ बाय लियान ने चेन लू से कहा, आप जानते हैं, केवल मैं अपनी जूनियर बहन को धमका सकता हूं। नहीं, अधिक सटीक होने के लिए, यहां तक कि मैंने अपनी जूनियर बहन को कभी तंग नहीं किया है। उद्धरण चिन्ह। चेन लू ने कहा और कहा, बाय लियान, ये सिर्फ एक गलतफहमी है। उद्धरण चिन्ह। शायद पहली बार में, लेकिन अब और नहीं। उद्धरण चिन्ह। आप क्या चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। तलवार निकालो। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने अपने दाहिने हाथ को बाहर निकाला और वगौ तलवार, जो क्रिस्टल से बनी लगती थी, पतली हवा से उसकी हथेली में दिखाई देती थी। पानी लहर रहा था और यहां तक कि हवा भी विकृत थी। अध्याय 20। सीनियर सिस्टर बाय, कोल्ड आउटसाइड एंड हॉट इनसाइड। ठंडी हवा ने सू यूवेई के गालों के खिलाफ ब्रश किया। उसने अपने बाएं हाथ की कलाई पकड़ ली और ऑर्थोग्राफिक पत्र पर अपने अंगूठे को हल्के से दबाया, जो धीरे धीरे गर्म हो गया क्योंकि बाय लियान की स्कर्ट नृत्य करने लगी। इससे उसका बेचैन दिल तुरंत शांत हो गया। आश्चर्यजनक रूप से शांत, जरा सा भी डर नहीं। जिन लोगों ने उसे सुरक्षा की भावना दी, वे बाय लियान थे, जो चेन लू की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे थे,
और दूसरी वरिष्ठ बहन जियो जिनसे जो बाय लियान को उत्साह से देखती थी। क्या यह ऊहापोह है? यह अनुभव करने के लिए सू यूवे के लिए यह पहली बार है। उसे उस स्थिति की याद आई जब उसे उन अजनबियों ने रोका था। वास्तव में अपनी ताकत के साथ वह आसानी से उन खलनायकों को उड़ा सकती थी, लेकिन उसने माना कि वह यहाँ नहीं थी और सीनियर सिस्टर बाई के लिए परेशानी का कारण नहीं बन सकती थी, इसलिए उसने देने के लिए चुना। किसने सोचा होगा कि वे कुछ लोग आगे बढ़ेंगे और चीजों को बदतर और बदतर बना देंगे। ये देखते हुए कि उसके लिए बचना मुश्किल था, सू यूवेई ने गुस्से में अपने दिल में जानलेवा विचार महसूस किए। वह जबरदस्ती उसकी हत्या के इरादे को दबाना चाहती थी, लेकिन उसका दिल राक्षसों द्वारा प्रेतवाधित था। जिस क्षण उसने तलवार खींची, दूसरी वरिष्ठ बहन अपने कंधों पर मोटी उड़ने वाली बर्फ की तलवार के साथ आकाश से नीचे आए। सफेद कपड़े फड़फड़ाए और बंदर हिमस्खलन की तरह गिर गया। बूम! फर्श को केवल एक तलवार की हड़ताल के साथ अनगिनत टुकड़ों में काट दिया गया था, और दरारें बाहर निकल गईं, जो सैकड़ों मीटर लंबी थीं। जिन लोगों ने उसे घेर लिया, वे हवा की लहर के प्रभाव में उल्टा उड़ गए, और उनके सिर टूट गए। सू यूवेई ने फिर से तलवार को दबाया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह दूसरी सीनियर सिस्टर से पहले कितना नफरत करती थी, कम से कम इस समय उसके दिल में जो कुछ भी बचा था वह आभार था। दूसरी वरिष्ठ बहन ने अपनी ताकत के साथ नींव की स्थापना के शुरुआती चरण में एक भिक्षु के हमले को अवरुद्ध कर दिया। हालांकि उसके शरीर पर बहुत सारे निशान थे, फिर भी उसने भिक्षु को 2 सामने के दांत खो दिए। कियोन मिंगफेंग के लोग कमजोरों के साथ मजबूत को हराने में सर्वश्रेष्ठ है। ये दूसरी वरिष्ठ बहन का उत्कृष्ट प्रदर्शन था जिसने चेन लू का ध्यान आकर्षित किया। लंबे समय तक डूबने के बाद चेन लू ने इस मामले को हल्के में लेने की योजना बनाई। वह यूनलुओफेन की बड़ी बहन है और वह कियोंगवा सूची में शीर्ष 30 में भी स्थान पर है। सू यूवे ने चिंता जताई कि इससे बाय लियान को अनावश्यक परेशानी होगी, इसलिए उसने चेन लू की हैंडलिंग से सहमत होने का फैसला किया। लेकिन इससे पहले कि चेन लू कुछ शब्द कह पाती, सीनियर सिस्टर बाय आ गई। स्थिति तुरंत उलट गई। सीनियर सिस्टर बाई की ताकत ने चेन लू को गतिरोध में डाल दिया। वे दर्शक कम आवाज में चर्चा करने में मदद नहीं कर सकते। सीनियर सिस्टर बाई ने मुझे चाकू मार दिया, मैं इसे खड़ा कर सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। क्या सीनियर सिस्टर चेन लू सीनियर सिस्टर बाई की चुनौती को स्वीकार करेगी? उद्धरण चिन्ह। अगर यह मैं होता तो मैं निश्चित रूप से नहीं होता। क्या ये पिटाई करने के लिए जल्दी नहीं है? उद्धरण चिन्ह। यहां तक कि सीनियर ब्रदर गोन का सीनियर सिस्टर बाई से कोई मुकाबला नहीं है। क्या वह चेन लू सीनियर सिस्टर बाई से लड़ सकती है? नहीं कर सकते। उसके पास क्षमता नहीं है, आप जानते हैं। उद्धरण चिन्ह। चेन लू का चेहरा नीला और पीला हो गया। उसने उन सभी ताना मारने वाले शब्दों को सुना, लेकिन वह केवल इसे सहन कर सकती थी, और अब उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। वह कैसे सोच सकती थी कि बाय लियान इतनी जल्दी आएगी और इतनी चिड़चिड़ी होगी? क्या आपके पास तलवार है? उसका सबसे अच्छा हथियार वास्तव में नर्म कोड़ा है। हालांकि उसने कहा कि अगर वह इसे महसूस करती है तो ये ठीक है, लेकिन चेन लू को अभी भी अपमान का एहसास हुआ। आखिरकार वह डेक्सियनमेन में भी एक सेलिब्रिटी है, लेकिन बाय लियान को अपने द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियारों को भी याद नहीं है। वह इतनी गुस्से में थी कि वह एक कोड़ा निकालना चाहती थी और बाय लियान को कताई के रूप में इस्तेमाल करना चाहती थी। लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद वह भड़क गई। वह बाय लियान की प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकी, खुद को अपमानित करने की जहमत क्यों उठाए? चेन लुडाओ, मुझे इस मामले को संभालने में समस्या है। मैं व्यक्तिगत रूप से संप्रदाय के प्रमुख को दोषी ठहराऊंगा। मैं व्यक्तिगत रूप से इन शिष्यों को भेजूंगा जिन्होंने कानून प्रवर्तन बड़ों के हाथों संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन किया था। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान बेपनाह थी। जैसे ही वगो तलवार में मोटी और मोटी आध्यात्मिक शक्ति डाली गई, पारदर्शी तलवार के चारों ओर तैरता हुआ वगो पानी सघन हो गया। इस समय बाय लियान के बगल में स्थित टूटू खड़ा हो गया। सीनियर सिस्टर बाई ने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है, अब उसके लिए भूमिका निभाने का समय है। हॉट लड़ाई करने के लिए। उद्धरण चिन्ह। सीनियर सिस्टर बाई से लड़ना चाहते हैं? बेन टूटू को पहले हराओ। इस अध्याय का अंत। टोक। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 84। इसके 2 सियान कान जल्दी से मुड़ गए, और एक उन्मत्त बवंडर आकाश में बढ़ गया, और स्पष्ट आकाश अचानक काले बादलों से ढका हुआ था। चेन लू जम गई। उसके पास एक अनुमान था कि वह खरगोश की प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकती। बाय लियान से हारना ठीक है, लेकिन अगर आप बाय लियान के आध्यात्मिक पालतू जानवर से हार जाते हैं। चेन लू की आंखों में निराशा का एक निशान था। बाय लियान ने उसे बिल्कुल भी भागने का मौका नहीं दिया।
उसने धीरे धीरे बेल्ट के रूप में अपनी कमर के चारों ओर लिपटे हुए नर्म चाबुक को बाहर निकाला। सीनियर सिस्टर बाय, आप नेसेंट सोल स्टेज पर एक भिक्षु हैं, और मैं केवल जिंदन के देर से चरण में हूँ, कृपया दयालु वरिष्ठ बहन बाय। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने अभिव्यक्तिहीन रूप से कहा, जब आपने मेरी जूनियर बहन को तंग किया, तो क्या आपने माना कि वे केवल क्यूई शोधन अवधि में है? उद्धरण चिन्ह। आय। उद्धरण चिन्ह। चेन लू का चेहरा लाल हो गया था, और वह इतना स्तब्ध था कि वह एक भी खंडन नहीं कर सकता था। एम्फ। बाय लियान ने धीरे से कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। आपसे निपटने के लिए मुझे केवल गोल्डन कोर के शुरुआती चरण की ताकत का उपयोग करने की आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह। उसने वुगो तलवार के साथ पानी का एक पर्दा खींचा, टूटू को धीरे से बाहर धकेल दिया, और लड़ाई के दायरे को सीमित करने के लिए इसके चारों ओर एक छोटा अवरोध बनाया। बस यहां लड़ो। उद्धरण चिन्ह। रेंज जितनी छोटी होगी, बाय लियान के लिए अपनी ताकत प्रदर्शित करना उतना ही आसान होगा। जाहिर तौर पर चेनलू ने इस बारे में नहीं सोचा था, वह गुस्से से बेहोश होने वाली थी। आप। उद्धरण चिन्ह। वह आपको बहुत अधिक धोखा नहीं देने के लिए बाय लियान पर चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसने अंत में अपने शब्दों को निगल लिया। उसे डर था कि बाय लियान सीधे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगी। तुम शातिर हो। गोल्डन कोर के शुरुआती चरण में, फिर सीनियर सिस्टर बाय, मैं पहली चाल बनाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। तड़क। टिमटिमाती लाल बत्ती एक वज्र की तरह आकाश में बह गई, और उसी समय चेन लू ने जल्दी से बाधा के किनारे पर एक दर्जन छोटे झंडे बिखेर दिए। चौकड़ी टोनज्ञान डोमेन सेट करें। उग्र लाल गोलार्ध अचानक जमीन पर गिर गया, और अनगिनत लावा बाहर निकल गए, जैसे कि प्रलय का दिन। जो लोग एक पल के लिए बाधा के बाहर खड़े थे, वे बाय लियान का आंकड़ा नहीं देख सकते थे। सु युवे नर्वस होने में मदद नहीं कर सकता। जियो जिनसे ने उसे कंधे पर थपथपाया, चिंता मत करो, तीसरी जूनियर बहन वरिष्ठ बहन बाय एक नवजात आत्मा की खेती करने वाली है, और वरिष्ठ बहन चेन लू उसकी प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकती है। उद्धरण चिन्ह। सु आपने थोड़ा सिर हिलाया। 18 वर्षीय नवजात आत्मा की खेती करने वाला। मैं वास्तव में ईर्ष्या करता हूं। उसे याद आया कि बाय लियान ने आसानी से डू फेनेग्यू के शेडो गार्ड को मार डाला, भले ही उसने उसकी खेती को दबा दिया हो, लेकिन चेनलू को हराने के लिए यह समस्या नहीं होनी चाहिए। अचानक आगजनी में कहीं लाल रंग का लाल हो गया। सभी की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने देखा कि लावा पत्थर का खोल जल्दी से अंदर से बाहर की ओर फटा, और दर्जनों बर्फ की तितलियों ने खाई से बाहर उड़कर आसानी से एक झंडे को टुकड़ों में तोड़ दिया। एक स्थिति में जाने के बाद चेन लू द्वारा व्यवस्थित ग्राउंड फायर लावा सरणी की शक्ति आधे से गिर गई, और यह अब बायलियान को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता था। चेन लू ने केवल बायलियान को एक सामान्य तरीके से तलवार झूलते हुए देखा, और तलवार उसके पास एक आंख की झपकी में आ गई, जैसे कि वह अंतरिक्ष के नियमों में प्रवेश कर गई हो। उसने जल्दी से नर्म कोड़ा उठाया। क्लैंग। ब्लेड ने कोड़े को सीधा मारा। एक बेजोड़ बल ने चेनलू को अपने घुटनों पर झुका दिया, और उसने अपने शरीर का समर्थन करने की पूरी कोशिश की। लेकिन बाय लियान का हमला अभी शुरू हुआ था, और वगौ तलवार एक उच्च दबाव वाली पानी की बंदूक की तरह पीछे हट गई, जिसमें चेनलू के चेहरे को पानी के जेट के साथ वेंटिंग बल के प्रभाव से कवर किया गया था। चेन लू इससे बिल्कुल भी खड़ा नहीं कर सका। उसने महसूस किया कि उसके मध्याह्न को विकृत कर दिया गया था, और उसकी आध्यात्मिक शक्ति अटक गई थी। बड़ी मुश्किल से उसने आध्यात्मिक शक्ति के साथ अपने चेहरे पर पानी के धब्बे को मिटा दिया, और जब उसने ऊपर देखा, तो उसने पाया कि दानव जैसी पारभासी तलवार फिर से उसकी ओर बढ़ रही थी। चेन लू एक तलवार के साथ बाधा पर बह गया था, और नर्म कोड़ा उसके हाथ से गिर गया। हिस। रेटलस्नेक फिर से बाहर है। बहुत भयावह। दर्शकों को गूंगा था। चेन लू ने आखिरकार समझा कि क्यों जियांग निंग को हर बार बाय लियान ने तुरंत मार दिया था, और क्यों गोन जुरेन ने हर बार पीछे हटने के लिए चुना जब उन्होंने बाय लियान पर नजर डाली। जब स्टार जैसी तलवार की चमक फिर से दिखाई दी, तो वह अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, यहां मत आओ। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने वापस पकड़ नहीं ली। श्वांगवन के उपन्यासों के आधार पर निर्मित इस दुनिया में खलनायक को प्रभावित करना बहुत नासमझी है। हत्या सबसे अच्छा विकल्प है। ये देखते हुए कि चेनलू यू लुओफेन की वरिष्ठ बहन है, वह उसे सीधे नहीं मार सकती है, इसलिए वह केवल उसे जितना संभव हो उतना हरा सकती है। इस प्रकार छोटे अवरोध में दर्शकों ने हॉरर में देखा, क्योंकि चेनलू का पीछा किया गया था और बाय लियान द्वारा हैक किया गया था। मारना बंद करो, मारना बंद करो, मुझे पता है कि मैं गलत था। उद्धरण चिन्ह। ये दर्द होता है। उद्धरण चिन्ह। एक के बाद एक तलवार। चेन लू चारों ओर लुढ़का, और अंत में वह निराशा में पोखर में बैठ गया और आंसू में फट गया।
बाय लियान ने तलवार को अपनी गर्दन पर रख दिया, फिर भी उसने बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया। खोज पूरी हो गई है। खोज इनाम मंत्र थंडर एबिस। बाय लियान ने वुगो तलवार को हटा दिया। चेन लू ने शायद थोड़े समय में फिर से परेशानी करने की हिम्मत नहीं की। मेरा कहना है कि सबसे अच्छा जादू हथियार शक्तिशाली है। उसकी तलवार की गति स्पष्ट रूप से पहले की तुलना में तेज थी, इतनी तेजी से कि चेन लू किसी भी शक्तिशाली मंत्र और चाल का उपयोग नहीं कर सकता था, और उसकी मानसिकता का पतन करना कठिन था। यदि उसने कड़ी मेहनत की तो वह चेन लू के नर्म चाबुक को काटने में सक्षम हो सकती है। जिन शिष्यों ने सु युवेई को तंग किया था, वे तुरंत भयभीत हो गए जब उन्होंने बाय लियान को पास आते देखा। बाय सीनियर सिस्टर बाय हम उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने कहा, चिंता न करें, मैं आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं करूंगा। 10 दिनों के बाद मैं अपनी जूनियर बहनों से आपसे व्यक्तिगत रूप से सलाह लेने के लिए कहूंगा। उद्धरण चिन्ह। उसने पाया कि जूनियर बहनों की प्रगति को प्रोत्साहित करने का यह एक अच्छा अवसर है। ओह, उसकी वरिष्ठ बहन ने वास्तव में अपनी जूनियर बहनों के लिए अपना दिल तोड़ दिया। दर्शकों की भीड़ फुसफुसाई, सीनियर सिस्टर बाय इतनी डरावनी है। उसने अभी अभी उसे बहुत सामान्य रूप से देखा, और मुझे लगता है कि मैं फ्रीज करने वाला हूं। उद्धरण चिन्ह। आप क्या जानते हैं, यह बाहर की तरफ ठंडा है और अंदर से गर्म है। उद्धरण चिन्ह। ये बहुत अच्छा होगा यदि मैं कियोनमिंग पीक का शिष्य था। उद्धरण चिन्ह। जागो, कियोनमिंग पीक केवल महिला शिष्यों को स्वीकार करता है। उद्धरण चिन्ह। जब तक एक लैन इसे स्वीकार करने के लिए तैयार है, मैं तुरंत बदल सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान 2 जूनियर बहनों तक चली गईं। आइए पहले कियोनमिंग पीक पर वापस जाएं। उद्धरण चिन्ह। जियो जिन से फुसफुसाए, वरिष्ठ बहन, क्या ये बहुत कठोर होगा। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने अपना सिर हिलाया। ये ठीक है, मैं इसे खड़ा कर सकता हूं। उद्धरण चिन्ह। यहां तक कि अगर चेन लू के मालिक उसे दोष देने के लिए पूछने के लिए आए, तो बाय लियान ने कहा कि एक लैन अंत में उसका पीछा करेगा, और फिर गुस्सा एन लैन शायद उसे गधे पर मार देगा। लेकिन बाय लियान डरती नहीं है, उनकी मेहनत कौशल कुछ भी नहीं है। आओ, लोहे पर प्रहार करो या कपास खेलो, तुम चुनो। बाय लियान ने आत्मविश्वास से कहा, चिंता न करें, मैंने आपके लिए विशेष पाठ्यक्रम तैयार किए हैं, जो निश्चित रूप से आपको मजबूत बनाएंगे। उद्धरण चिन्ह। जियो जिनसे अभी भी थोड़ा चिंतित थे, लेकिन केवल इस बात से चिंतित थे कि बाय लियान को दंडित किया जाएगा। सु युवे के चेहरे पर कोई असामान्यता नहीं थी, लेकिन उसका दिल पहले ही छू चुका था। यहां तक कि उन अजीब तस्वीरें जो कभी कभी उसकी आंखों के सामने चमकती थीं, इस समय इतनी कष्टप्रद नहीं लगती थी। वह सीनियर सिस्टर बाय की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सकती। यहां तक कि अगर यह उसकी नींव को प्रभावित कर सकता है, तो उसे इन 10 दिनों के भीतर नींव निर्माण चरण से गुजरना होगा, और फिर उन लोगों को हराना होगा जो उसे खुले तौर पर धमकाते हैं। बहन, विशेष पाठ्यक्रम क्या है। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान गंभीर लग रही थी, आपको रात में पता चलेगा। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। आप इस अध्याय को हॉट नॉवेल्स पर देख रहे हैं, कृपया हमारा समर्थन करें। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 85। अध्याय 21। मैंने सुना है आप मेरे साथ लाइन करना चाहते हैं। अमर खेती की दुनिया में निर्माण टीम की दक्षता बहुत अधिक है। नंगे हाथों से लकड़ी काटना, तलवार ऊर्जा से पत्थर काटना। निम्न श्रेणी के जादू हथियार हाउसिंग आर्किटेक्चरल ड्राइंग पर घर की बुनियादी संरचना को चित्रित करने के बाद आपको केवल एक सूत्र पढ़ने की आवश्यकता है, और वे सामग्री स्वयं आगे बढ़ेंगी। ताली ताली। आधार जितना ऊंचा होगा, उतना ही ऊंचा होगा। बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह एक नया घर 1 घंटे से भी कम समय में आकार लेता है। यदि यह घर की दृढ़ता सुनिश्चित करने के लिए नहीं था, तो ये गति थोड़ी तेज हो सकती है। बाय लियान टहलने के लिए बाहर गए, और जब वह वापस आए, तो उन्होंने पाया कि कियोनमिंग पीक के शीर्ष पर स्थित घर का आकार 2 गुना से अधिक था, और निर्माण टीम के सदस्य जो घर की सजावट के प्रभारी थे, नए से बाहर आए, एक के बाद एक कमरा। कप्तान ने तुरंत बाय लियान को मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। सीनियर सिस्टर बाय, क्या आप देख सकते हैं कि कुछ और है जिसे बदलने की आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान मुस्कुराया और कहा, यह पर्याप्त है। उद्धरण चिन्ह। उसने लटकन से आत्मा का पत्थर निकाला। कुछ पुशबैक के बाद कप्तान ने अभी भी लिंगशी को अपनी जेब में रखा। वह चिल्लाया, भाइयों, इसे एक दिन कहो। उद्धरण चिन्ह। सु युवे ने निर्माण टीम के सदस्यों को एक टकटकी में दूर जाते हुए देखा। उसने इस दृश्य को पहले कभी नहीं देखा था। बाय लियान ने समझाया, अमर की खेती करना आसान नहीं है। योग्यता के अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज संसाधन है।
हालांकि संप्रदाय द्वारा वितरित खेती संसाधनों की संख्या हर महीने तय की जाती है। अधिक संसाधन प्राप्त करने के लिए सामान्य योग्यता वाले इन शिष्यों को नए खोलने के तरीके खोजने होंगे। घरों का निर्माण, कुरियर वितरित करना, आपके साथ खेलना, उपन्यास लिखना। जोगमेन भी इसकी सफलता को देखकर खुश है, और केवल जब हर कोई व्यस्त है तो जोगमेन के भीतर संघर्ष बहुत कम हो सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। जियो जिनसे ने इतनी गहराई से सोचा। जियो परिवार एक विशिष्ट नकारात्मक उदाहरण है। दूसरी और तीसरी पीढ़ी के अधिकांश लोगों के पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, सिवाय पूरे दिन टॉस करने और टॉस करने के। वे नहीं जानते कि जियो परिवार के वापस आने से उन्हें कितनी परेशानी हुई है। एक दिन वे इसकी वजह से बहुत पीड़ित होंगे। सु युवेई भी भावुक हो गए। अमर की खेती करना वास्तव में आसान नहीं है। दुनिया में हर कोई सोचता है कि जब तक वे परियों की भूमि में कदम रखते हैं, वे दुनिया को पार कर सकते हैं, लेकिन दुनिया के रास्ते इतने व्यापक हैं कि वास्तविक अमर भी सच्ची टुकड़ी हासिल नहीं कर सकते। उसे लगा कि 10,000 पॉइजन पल उसके शरीर में विलीन हो गया है। अभी भी ठंड है। मुझे नहीं पता कि नींद की भावना को जगाने के लिए वह इस जीवन में कितना समय और प्रयास बिताएगी। सु युवे के कमरे की व्यवस्था करने के बाद बायलियान पीछे के पहाड़ पर आ गई और अपने नए अधिग्रहित स्पेल थंडर एबिस के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया। जब समुद्री खदानें प्रतिच्छेद करती हैं, तो विस्फोट की शक्ति दोगुनी से अधिक होगी। इस समय उसके और चेनलू के बीच संघर्ष भी घर के सिर के कानों तक पहुंच गया। जू युंजी। वरिष्ठ भाई, यह मामला। उद्धरण चिन्ह। जू युंजी ने अपने चेहरे पर कोई अभिव्यक्ति नहीं होने के साथ मास्टर चेन लू के गुस्से वाले चेहरे को देखते हुए क्रॉस लेग किया। चेन लू स्पष्ट रूप से इस मामले के बारे में गलत था। ऐसा नहीं है कि जू युनजी चेन लू के विचारों को नहीं समझ सकते हैं, लेकिन यह उनके मानसिक असंतुलन के कारण है। चेन लू ने डिक्सियन मेन में प्रवेश करने से पहले वह एक प्रसिद्ध प्रतिभा थी, जैसे 5000 वर्षों में एक बार राजवंश के भयंकर छोटे बाघ भविष्य उम्मीद की जा सकती है, और इसी तरह डिक्सियन संप्रदाय में शामिल होने के बाद वह अपने लक्ष्य के रूप में संप्रदाय का अगला प्रमुख बन गया। लेकिन चेन लू ने जो महसूस किया वह हताश करने वाला था कि उसकी खेती के रास्ते में एक अड़चन आई थी, और एक अदृश्य दीवार उसके सामने खड़ी थी। उसकी खेती स्थिर हो गई है, और अधिक से अधिक लोगों ने उसे पार कर लिया है। अब तक यूनलुओ पीक में भी वह मुश्किल से शीर्ष 10 में निचोड़ सकती है। सिर, ये हवा में सिर्फ एक महल है। चेन लू का अहंकार पूरी तरह से चपटा हो गया था, और उसकी मानसिकता संतुलन से बाहर थी, एक ईर्ष्यालु व्यक्तित्व द्वारा प्रतिस्थापित। जुए युंजी अपने पैर की उंगलियों से पता लगा सकती है कि बायलियान को उन लोगों की सूची में सबसे ऊपर होना चाहिए जिन्हें उसने ईर्ष्या की थी। सैकड़ों वर्षों में कियोंग मिंगफेंग का पहला शिष्य, एक लैन का पूरा प्रशिक्षण प्राप्त किया। गुना 3 साल में नवजात आत्मा मंच के लिए निर्णायक। गुना अधिक से अधिक लोग बायलियान को सिर के रूप में संभालने देने का प्रस्ताव कर रहे हैं। उनमें से कोई भी चेनलू को ईर्ष्या करने के लिए पर्याप्त है, इसलिए उसके लिए यह सामान्य है कि वह इस मामले को हल्के ढंग से उजागर करने के लिए यह जानने के बाद कि यह उसका कनिष्ठ था जिसने गलती की। उसे उम्मीद नहीं थी कि बायलियान इतनी गुस्से में होगी। जू युनसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। हो सकता है कि यह ड्यू जियानमेन का पैतृक संरक्षण हो। यह देखते हुए कि चेनलू के गुरु को अधिक से अधिक गुस्सा आ रहा था, और बायलियान पर आरोप लगाने लगे कि वे सिर के रूप में सफल होने के योग्य नहीं हैं, जुए युंजी ने इस बारे में सोचना शुरू किया कि क्या उन्हें गुप्त रूप से एनलैन को संदेश भेजना चाहिए। वेंडू ऐसी चीजों में बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन जूनियर सिस्टर एनलैन अलग है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह एक साहित्यिक लड़ाई है या एक मार्शल लड़ाई है, डिक्सियन में कोई भी नहीं है जो लाइन में उसका सामना करता है। यदि आप एक घोड़ा भेजना चाहते हैं, तो जल्दी से एक लैन खोजने के लिए क्योंगमिंग पीक पर जाएं। हालांकि संप्रदाय के प्रमुख के रूप में एक छोटी रिपोर्ट बनाना अच्छा नहीं है, क्या यह नहीं है? जू युनजी की पलकें सूख गईं। इस समय दरवाजे के बाहर अचानक तेज आवाज आ रही थी। जुए युनजी ने अपना सिर उठाया और कहा कि नमस्ते, ये जूनियर सिस्टर यानयू है। उद्धरण चिन्ह। यानयू, जो एक बैंगनी बहने वाली परी पोशाक पहने हुए था, ने उसकी मुट्ठी को काट दिया और कहा, वरिष्ठ भाई, मुझे क्षमा करें। उद्धरण चिन्ह। जुए युंजी ने सांस लेना बंद कर दिया। एक बुरा प्रीमियर अचानक उसके दिल में बढ़ गया। मैंने देखा कि यानयू ने अपने दाहिने हाथ को ऊंचा उठाया और चिल्लाया, पेड़ पर आओ। उद्धरण चिन्ह। अचानक जिस हॉल में जू युनजी रहते थे, वो हिंसक रूप से हिल गया। सिर के ऊपर बीम और खंभे टूट गए, और जोर से धमाके के साथ एक खून से सना हुआ अजीब पेड़ आकाश से गिर गया और सीधे हॉल के केंद्र में लगाया गया। ओह बकवास।
उद्धरण चिन्ह। यान यू द्वारा उखाड़ फेंका गया रक्त वृक्ष पितृसत्ता दकियों में चारों ओर कांप रहा था। पेड़ की जड़ें ठंडी थी। क्या ये दुनिया बेहतर हो सकती है? पेड़ों का उत्पीड़न हर जगह है। यान यू ने शांति से चलना रक्त वृक्ष के पूर्वज को थपथपाया। वापस जाओ और अपने लिए कुछ उच्चतम श्रेणी के पोषक तत्व जोड़े। उद्धरण चिन्ह। रक्त वृक्ष का पूर्वज अचानक ऊर्जावान हो गया। मुझे बताओ, तुम आज किसके साथ मारपीट करने जा रहे हो? उद्धरण चिन्ह। जुए युनजी ने मुख्य हॉल के ऊपर सीधे दिखाई देने वाले शून्य पर अभिव्यक्ति की दृष्टि डाली। आज का मौसम वास्तव में अच्छा है। यान यू। उद्धरण चिन्ह। मास्टर चेन लू गुस्से में खड़ा था। जब उसका आरोप बाधित हुआ तो क्या वह नाराज नहीं हो सकती थी? यान यू ने अपने कपड़ों के नीचे से एक बड़ी कुल्हाड़ी निकाली। वह आज सभी को मारने जा रही थी। चलो चलो, मैंने सुना है तुम मेरे साथ लाइन करना चाहते हो। उद्धरण चिन्ह। मास्टर चेन लू मफल। जूनियर सिस्टर यान यू, आप वास्तव में क्या करना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। आह। यान यू ने स्नेह किया। आपने बायलियान पर झूठा आरोप लगाया। क्या आप मुझे धोखा दे रहे हैं कि झू यानफेन का कोई नहीं है? उद्धरण चिन्ह। मास्टर चेन लू स्तब्ध था। क्या बायलियान कियोनमिंग पीक का शिष्य नहीं है? उद्धरण चिन्ह। झू यानफेन के शिष्य बनने से पहले ये बहुत लंबा नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। एक लैन वह। उद्धरण चिन्ह। यान यू ने कुल्हाड़ी को गुस्से से लहराया। मैं चाहता हूं कि आप मेरे और एन लैन के बीच के मामले का ध्यान रखें। बकवास करना बंद करो। क्या आप आज उचित होना चाहते हैं या क्या आप अनुचित होना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। मास्टर चेन लू ने अपनी मुट्ठी बांध ली। क्या आप कुछ को अधिक से अधिक धमकाना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। यान यू ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। जब तक कि मेरे पास कोई नैतिकता नहीं है, कोई भी मुझे नैतिक रूप से अपहरण नहीं कर सकता है। रक्त वृक्ष का पूर्वज मेरी करीबी बहन है। आप अपनी बहन को मदद के लिए भी बुला सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। ब्लड ट्री पैट्रियार्क। लोजी एक राजसी वृक्ष है। मास्टर चेन लू इतना गुस्से में था कि उसका सिर धूम्रपान कर रहा था। मैं आपसे बहस नहीं करूंगा। उद्धरण चिन्ह। आप इसे अनदेखा कर रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं बायलियान कहूं, तो उसे पीटना अच्छा है और आपको उसे 2 बार और हराने की जरूरत है, ताकि वह आपको उस अप्रभावी शिष्य के राक्षसों को तोड़ने में मदद कर सके। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 86। मास्टर चेन लू। उद्धरण चिन्ह। जू यूनजी ने कहा, ठीक है, इसे वैसे ही छोड़ दें। समय आने पर मैं बायलियान के बारे में भी बात करूंगा और अगली बार उसे अधिक ध्यान देने दूंगा। उद्धरण चिन्ह। आप किसी को कैसे रो सकते हैं? मास्टर चेन लू के कुछ समय बाद आगे पीछे चलने के बाद वह आखिरकार अपनी आस्तीन हिलाकर निकल गया। जुए युनजी ने राहत की सांस ली। हालांकि यान यू की विधि थोड़ी कठिन थी, लेकिन इसने मास्टर चेन लू को शांत कर दिया। हालांकि वह असहज महसूस कर रही थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं देखा कि वह बायलियान से बदला लेगी। जुए युनजी ने अपने सिर के ऊपर खोखले को देखा और फिर रक्त के पेड़ के शक्तिशाली और राजसी पूर्वज पर। पहली बार उन्होंने महसूस किया कि जूनियर सिस्टर यान यू प्यारा और प्यारा था और वह एक समझदार व्यक्ति था। मुझे देखने दो कि बायलियान क्या कर रही है। उद्धरण चिन्ह। जू यूनजी ने अपनी चेतना को जाने दिया और यान यू ने भी उत्सुकता से देखा। कियोनमिंग पीक का पिछला पहाड़। आकाश में बादल छाए हुए थे और बायलियान के शरीर के चारों ओर फैले एक हिंसक ग्रिड को देखने के लिए जू यूनजी भयभीत था। बिजली के सांप ने ऊपर और नीचे उड़ान भरी और ठंडे पूल में आत्मा मछली सभी राख में भुनी हुई थी। ठंडा पूल ऊपर से प्लाज्मा के एक पूल की तरह दिखता था, जो एक अजीब गहरे बैंगनी रंग का था। जो कुछ भी इसमें गिरता है उसे नष्ट करने के लिए पर्याप्त हिंसक। यान यू ने इस दृश्य को संदिग्ध रूप से देखा। क्या बायलियान की आध्यात्मिक जड़ जल आध्यात्मिक जड़ नहीं होनी चाहिए? उद्धरण चिन्ह। जू यूनजी ने यान यू का जवाब देने के लिए जल्दबाजी नहीं की। उसका दिल बढ़ रहा था। यदि यह अधिग्रहित आध्यात्मिक जड़ उत्परिवर्तन के लिए नहीं था, तो इसे केवल एक अन्य अनुमान के साथ समझाया जा सकता है। एक जन्मजात ऋषि ताई के साथ क्यूई को नियंत्रित करता है। उद्धरण चिन्ह। यह वह व्याख्या है जो उन्होंने प्राचीन पुस्तकों में देखी थी। आध्यात्मिक जड़ की विशेषता प्राकृतिक संत के लिए सिर्फ एक सजावट है। यहां तक कि अगर कोई आध्यात्मिक जड़ नहीं है, जब संत का शरीर जागृत होता है, तो प्राकृतिक संत स्वर्ग और पृथ्वी की विभिन्न विशेषताओं की आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए डाओ के आशीर्वाद पर भरोसा कर सकते हैं, ताकि खेती की सड़क पर लग सके। ये वह जगह है जहां एक जन्मजात ऋषि की ताकत निहित है। कोई सीमा नहीं है, सभी तरह से।
बहुत समय पहले बायलियान ने ऋषि के दावियों को जागृत किया, लेकिन ये केवल 2 महीने पहले था कि उसने फिर से काओ को दाव के साथ नियंत्रित करने की क्षमता जागृत की। यहाँ तक कि अगर आप इतिहास में दर्ज किए गए प्राकृतिक संतों के रिज्यूमे को देखते हैं तो उनके पास बायलियान जैसी भयानक जागृति की गति कभी नहीं थी। क्या ये तबाही के जवाब में पैदा हुआ व्यक्ति है? उद्धरण चिन्ह। जुए यूनजी ने पूर्वी शेंझोऊ में प्रसारित तबाही की भविष्यवाणी को याद किया। बहुत मजबूत। वह नहीं जानता था कि क्या वह तब तक जीवित रह सकता है, लेकिन अगर बायलियान आसानी से बड़े हो गए तो ड्यू जियानमैन आसानी से तबाही से बच सकते हैं। जू यूनजी ने जल्दी से यान यू को चेतावनी दी कि अगर यह सच है तो भी उसे इसके बारे में बात करने के लिए नहीं जाना चाहिए, और अगर किसी ने इसके बारे में पूछा तो वह सिर्फ ये कहेगी कि बायलियान की आध्यात्मिक जड़ें कितनी थीं। यान यू ने आधी समझ के साथ सिर हिलाया। उसने कहा, वरिष्ठ भाई, मैं आपके लिए इस घर को ठीक कर दूं। उद्धरण चिन्ह। जू यूनसी ने मना कर दिया, कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे स्वयं ठीक करूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये बहुत शर्मनाक है। उद्धरण चिन्ह। जूनियर सिस्टर को ऐसे तुच्छ मामलों की परवाह क्यों करनी चाहिए? उद्धरण चिन्ह। शुक्रिया, आप मुझे कोई एहसान नहीं करते। जू यूनजी ने यान यू को दूर करने में कामयाबी हासिल की। इसके बारे में सोचने के बाद उन्होंने अभी भी बाय लियान को बुलाया, और उन्हें अभी भी एक अच्छा काम करना था। चर्चा का विषय था एक सामंजस्यपूर्ण परिद्वार कैसे बनाएं। बाय लियान को देखने के बाद वह फिर से चेन लू से मिलने गए। चेन लू को आत्मकेंद्रित में पीटा गया था। मैं कचरा का एक टुकड़ा हूं। उद्धरण चिन्ह। एक अति से दूसरे तक। जू यूनजी की पलकों को और भी अधिक मोड़ दिया गया था कि चेन लू के राक्षसों को इस बात के लिए पीटा गया था कि वे में बदल गए हैं। मैं कायरतापूर्ण व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करूंगा। संस्करण। ये ईर्ष्या से बेहतर है जो मुझे पहचानने योग्य बनाता है। उद्धरण चिन्ह। जुए यूनजी ने चुपचाप छोड़ दिया। ... अंधेरे के बाद जियो जिनसे और सू युवेई ने बाय लियान को घबरा कर देखा। वरिष्ठ बहन, सिर ने आपको दंडित नहीं किया क्या उसने? उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने अपना सिर हिलाया। मैंने संप्रदाय के नेता के साथ सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण बातचीत की। उद्धरण चिन्ह। 2 कनिष्ठ बहनों ने राहत की सांस ली। अच्छी बात है। ठीक है। बाय लियान पहले कमरे में चली गई और एक लाल मोमबत्ती जलाई। चूंकि अब आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है तो पहले समूह का व्याख्यान करें। उद्धरण चिन्ह। अध्याय 22 डॉन तक शिक्षण। आधी लाल मोमबत्ती। अवशेष की लौ में अभी भी वसंत की गर्मी है। बाय लियान, जो बिस्तर से खड़ी थी, पहले से ही लियू ताओवादी बागे को उतार चुकी थी और एक सादे सफेद ढीले ओवरकोट में बदल गई। जूते बिस्तर के अंत के पास रखे गए थे और उसके पैरों पर सफेद फीता अप मोजे की एक जोड़ी पहनी गई थी। उसने अपने हाथ में एक पतली लकड़ी की छड़ी रखी जिसके चेहरे पर एक गंभीर अभिव्यक्ति थी। इसने जियो जिनसे और सू युवेई को जल्दी से अपने दिलों में छोटे विचारों को दूर कर दिया। लेकिन बाय लियान के दाहिने हाथ को टिमटिमाते और हवा में खींचते हुए, लहरते पानी के साथ आध्यात्मिक शक्ति इकट्ठा करके एक पारभासी सफेद बोर्ड का जन्म इस तरह से हुआ। जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, 4 शब्द, कैसे खेती करें, आध्यात्मिक शक्ति व्हाइट बोर्ड पर दिखाई दिया। यह आज के पाठ का विषय है। पाठ्यक्रम के प्रतिभागियों में महिला शिक्षक बाय लियान, उनकी 2 जूनियर बहनें और एक हतप्रभ खरगोश है। बाय लियान ने लकड़ी की छड़ी के साथ व्हाइट बोर्ड का दोहन किया। मुझे कौन बताएगा कि व्यवहार में क्या महत्वपूर्ण है? उद्धरण चिन्ह। ये सवाल बहुत आसान है। बनी ने अपने कान उठाए। जियो जिनसे और सू युवेई, जो समस्या के बारे में सोच रहे थे, ने एक दूसरे को देखा। ठीक है। सौभाग्य से यह विपरीत व्यक्ति नहीं था जिसने उत्तर दिया। दिन के दौरान जो हुआ उसने दोनों को कुछ हद तक करीब ला दिया और उन्होंने दोनों को समय के लिए एक दूसरे को क्योंगमिंग पीक से दूर नहीं जाने पर विचार करने का फैसला किया। लेकिन ये कहना असंभव है कि उनका रिश्ता कितना अच्छा होगा। वे सभी आशा करते हैं कि दूसरे पक्ष की खेती का आधार अब से कभी नहीं सुधर पाएगा और उन्हें खुद से अलग किया जाएगा। ये ठीक है, कम ताकत से डरो मत, सीनियर सिस्टर जूनियर सिस्टर आपकी रक्षा करेगी। उद्धरण चिन्ह। इस समय टूटू ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपने कानों से जमीन पर एक पागल घास लिखा। बाय लियान ने इसे कुछ बार देखा और इसका अर्थ समझा। खरगोश न तो लोगों की कसम खा रहा है, न ही यह यिन की कटाई और यांग को पोषण देने की बुरी विधि को बढ़ावा दे रहा है। यह नहीं जानता कि बुरे काम कैसे करें। सबके बाद ये सिर्फ एक युवा बनी है। ये सही है। बाय लियान ने लगभग सिर हिलाया। आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को खेती के संसाधनों के रूप में माना जा सकता है, जो खेती में अपरिहार्य हैं, लेकिन उनमें से सभी नहीं। संसाधनों के अलावा योग्यता भी एक अनिवार्य कारक है।
उद्धरण चिन्ह। उसने व्हाइट बोर्ड पर अभ्यास प्रतिभा और मूड की 2 पंक्तियां लिखी। प्रतिभा के बारे में बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सभी जीनियस हैं और आज मैं जिस बारे में बात करना चाहता हूं वह मन की स्थिति है। उद्धरण चिन्ह। लकड़ी की छड़ी शब्द के मूड को इंगित करती है। पानी लहर रहा था। जियो जिनसे समझ गए। क्या ये ठीक नहीं है कि सीनियर सिस्टर बाई ने एक बार उससे क्या कहा था? हेदोंग में 30 साल और हेक्सी में 30 साल, युवा लड़कियों को गरीबी में न डालें। उद्धरण चिन्ह। परिवर्तन। दुनिया बदल रही है और लोग भी बदल रहे हैं। यह मन की स्थिति है जो हार को स्वीकार करने से इनकार करती है और शीर्ष के लिए प्रयास करती है। दूसरी वरिष्ठ बहन के स्पष्ट रूप को देखकर सु युवेई चिंतित हो गए। तुम क्या जानते हो? बाय लियान ने जल्दी से राज्य में प्रवेश किया और छोटी बहनों द्वारा प्रशंसा के साथ देखा जा रहा था जिनके पास नायक का आसन था, उन्हें धीरे धीरे एक शिक्षक होने का आनंद मिला। ये प्राचीन सम्राट शिक्षक के बराबर है। मजबूत वरिष्ठ बहन बाय। इस अध्याय का अंत। टोक। आप इस अध्याय को हॉट नॉवेल्स पर देख रहे हैं, कृपया हमारा समर्थन करें। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 87। मन की स्थिति का महत्व स्वयं स्पष्ट है। कई प्रतिभाएं अपनी ताकत में तेजी से सुधार करती हैं, लेकिन क्योंकि उनके मन की स्थिति उनकी खेती के साथ नहीं रह सकती है, वे या तो तबाही के तहत मर गए, या दानव के जागीरदार बन गए, या उन्हें बहुत घमंडी होने के लिए पीट पीट कर मार डाला गया। उद्धरण चिन्ह। सु युवेई ने समझौते में सिर हिलाया। उसने इस तरह के लोगों को बहुत देखा है और वह खुद पीड़ितों में से एक है। यदि वह राक्षसों से नहीं फंसी होती तो वह अब तक नींव निर्माण चरण से टूट जाती। बाय लियान ने कहा, आप दोनों को अपने मन की स्थिति के साथ कम या ज्यादा समस्या है। दूसरी जूनियर बहन में आत्मविश्वास की कमी है, लेकिन ये हाल ही में बहुत बदल गया है, जो प्रशंसा के योग्य है। उद्धरण चिन्ह। जियो जिनसे खुशी से मुस्कुराया। बाय लियान ने जारी रखा, तीसरी जूनियर बहन, आप राक्षसों में गहराई से निहित हैं। यदि आप समय में समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं, तो आप अपनी खेती में सुधार करेंगे और आप असुर मार्ग में गिर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। सु युवेई ने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। सीनियर सिस्टर बाई ने इस सवाल को कई बार सामने लाया है और उसने अपने आंतरिक राक्षसों के क्षरण का विरोध करने की भी कोशिश की, लेकिन वह अपने पिछले जीवन की यादों को नहीं भूल सकी, चाहे वह कोई भी गलत रास्ता क्यों न हो। मैं अकेले ही गलत रास्ता बदलना चाहती थी। मुझे डर है कि यह काम नहीं करेगा। मुझे सीनियर सिस्टर बाई से उसके अभ्यास में मदद करने के लिए कहना होगा। उसने पूछा, वरिष्ठ बहन, क्या आपने अभ्यास करने की प्रक्रिया में राक्षसों का सामना किया है? उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने इसके बारे में सावधानी से सोचा। हालांकि वह अपने पिछले जीवन की यादों से परेशान रही है, लेकिन उन यादों के कारण वह इस दुनिया के विभिन्न राक्षसों से नहीं उलझी है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे पास दिल नहीं है और क्योंकि सिस्टम द्वारा पुरस्कृत ग्लास दिल बहुत शक्तिशाली है? उद्धरण चिन्ह। बाय लियान गहरे विचार में गिर गए। सिस्टम कार्य पॉप अप हुआ। कार्य 1, स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि मैंने कभी किसी दानव का सामना नहीं किया है। पूर्ण इनाम, मध्य श्रेणी का जादू हथियार त्यानलिंग फैन। कार्य 2, पूर्णता पूर्ण इनाम, गुप्त चिकित्सा मोहित। कार्य 3, जूनियर बहन के लिए राक्षसों के खिलाफ लड़ने के बारे में एक कहानी बनाएं। पूर्ण इनाम, रिफाइनिंग हथियार जोड़ दो। कार्य 3 की कठिनाई वास्तव में सबसे बड़ी होनी चाहिए। क्या यह एक सफेद झूठ है? एक लंबे समय के बाद बाय लियान ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में संदेह केवल दृढ़ता को छोड़कर धोया गया था। क्या आप जानते हैं? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि मैं कियोंगमिंग पीक में शामिल होता, 400 वर्षों तक पूरे कियोंगमिंग पीक में एक भी शिष्य नहीं था। जिस दिन मैं पहली बार कियोंगमिंग पीक में शामिल हुआ, ये खिड़की के बाहर हंस के पंखों की तरह बर्फबारी कर रहा था। मास्टर ने मेरे सिर को एक छोटी और गर्म हथेली से हिलाया और कहा, अब से आप कियोंग मिंगफेंग की वरिष्ठ बहन होंगी। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। बाहरी लोगों के लिए यह एक सम्मान की बात है, लेकिन मेरे लिए यह वास्तव में एक बहुत बड़ा दबाव है। यह अफवाह है कि मास्टर डेक्सियनमन में नंबर 1 विशेषज्ञ है। उस रात इस बिस्तर पर लेटा हुआ मैंने सोचना शुरू किया, क्या मेरे पास वास्तव में मास्टर शिष्य होने की योग्यता है? क्या मेरी योग्यता वास्तव में सीनियर सिस्टर कियोंग मिंगफेंग की स्थिति को सुरक्षित कर सकती है? अगर मैं लंबे समय तक नहीं टूट सकता, तो क्या मैं मास्टर का चेहरा खो दूंगा? अगर मैं उछला और मुड़ गया और सो नहीं सका, अगर मैंने उस समय इस राज्य को रखा था, तो मुझे डर है कि मैं आज जहां भी हूं, वहां नहीं पहुंच पाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। जब बाय लियान ने बात की तो उसका सिर थोड़ा उठा हुआ था।
दर्पण में वह पवित्र प्रकाश की एक परत के साथ कवर किया गया लग रहा था, और उसके मोजा के फीता से बंधा धनुष दर्पण में जीवित आ रहा था। दो जूनियर बहनों और टूटू का मानना था। बाय लियान खुद इस बकवास को लगभग मानते थे। एक लैन, जो किसी समय खिड़की के बाहर दिखाई दिया, ने अपनी सांस रोक ली और याद करने लगी कि पहले दिन क्या हुआ था। वह बाय लियान से मिली थी। स्थान किंगे स्ट्रीट पर फल स्टैंड के सामने होना चाहिए। जिस भ्रमित लड़की को मौत शब्द का अवतार लगता था, उसने उसका ध्यान आकर्षित किया। एक सनक पर उसे अचानक युवा लड़की को अपने प्रशिक्षु के रूप में लेने का विचार आया, और युवा लड़की बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हुई। उसके बाद उसने अपने भटकने को समाप्त कर दिया और लड़की को वापस क्योंगमिंग पीक में ले गई। प्रशिक्षुता समारोह के बाद उसने अपने हाथों से लड़की के कपड़े बदले और लड़की को क्योंगमिंग का दिमाग सिखाया। उसे उस समय के हर विवरण को स्पष्ट रूप से याद था। लेकिन पहली बार लड़की को अलविदा कहने से पहले सभी यादें समाप्त हो गईं। लड़की को कड़ी मेहनत करने के लिए सौंपने के बाद उसे पता नहीं था कि लड़की ने फिर से क्या किया। उस दिन क्या हुआ था? उद्धरण चिन्ह। एक लैन चुप था। उसने अपनी स्मृति को थोड़ा थोड़ा करके विच्छेदित कर दिया, लेकिन फिर भी वह कुछ भी उपयोगी नहीं सोच सकती थी। उस दृश्य को देखते हुए जहां बाय लियान दो जूनियर बहनों को गंभीर रूप से शिक्षित कर रही थी, एन लैन का दिल धीरे धीरे बह गया। आखिरकार क्या मैंने उसके अस्तित्व को बहुत अनदेखा किया? उद्धरण चिन्ह। जिसके बारे में बोलते हुए यह अजीब नहीं है कि वह अचानक उस दिन बाय लियान को अपने प्रशिक्षु के रूप में लेने का विचार करेगी। यहां तक कि अगर वह देखना चाहती थी कि बाय लियान कैसे मरेंगे, तो इस कदम को करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आखिरकार वह 400 साल से अकेली है, और वह लंबे समय से इस अकेलेपन की आदत है। सु युवे ने पूछा, वरिष्ठ बहन, आप आत्मसंदेह से कैसे बाहर निकले? उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। दर्पण में उंगलियां मिलती हैं। एक क्लिक। ठोस दर्पण की सतह एक पूल की सतह की तरह फट गई, और दर्पण में बाय लियान का आंकड़ा धुंधला हो गया। बाय लियान बोली, आवाज आईने से आ रही थी। दृश्य की विधि। जैसे इस दर्पण में कोई दूसरा है, वैसे ही मैं अपने दिल में एक और कल्पना करता हूं। यह मुझे एकदम सही है, और वह कभी भी किसी भी कठिनाइयों से डरती नहीं है। जब वह मेरे जैसी ही स्थिति का सामना करती है, तो वह कभी भी खुद से सवाल नहीं करेगी। अब जब आप क्योंगमिंग की वरिष्ठ बहन बन गई हैं, तो इस स्थिति के लिए खुद को फिट बनाने के लिए अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग करें। मैंने अपने नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की, और एक दिन जब मैंने फिर से कल्पना की, तो वह अचानक गायब हो गई। उद्धरण चिन्ह। वरिष्ठ बहन। उद्धरण चिन्ह। मुझे अब उसकी आवश्यकता नहीं है। बाय लियान थोड़ा मुस्कुराई, उसने अपना हाथ दर्पण से दूर कर दिया। यह इस दर्पण की तरह है। उद्धरण चिन्ह। उस समय साफ दर्पण अचानक अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया। जियो जिनसे और सू आपने लंबे समय तक बोलने में असमर्थ थोड़ा मुंह खोला। टूटे हुए कांच के हर टुकड़े ने एक वरिष्ठ बहन बाय को प्रतिबिंबित किया। लगता है हर सीनियर सिस्टर बाय के अतीत के निशान है। जब सभी टुकड़े जमीन पर लुढ़क गए, तो केवल एक आदर्श वरिष्ठ बहन बाय लियान बाय को उनकी आंखों के सामने छोड़ दिया गया। वह रखती है। कोई नहीं जानता कि क्योंगमिंग की वरिष्ठ बहन उससे बेहतर कैसे हो सकती है। उत्साह में सु युवेई के सपाट सीने ने अचानक लहरों को हिला दिया। दृश्य की विधि। क्या वह युद्ध के अपने आंतरिक राक्षसों से लड़ने के लिए वरिष्ठ बहन बाय के मार्ग का अनुसरण कर सकती है? सु युवेई बहुत आश्वस्त नहीं है। आखिरकार उसे सीनियर सिस्टर बाय के सामने रखकर क्या वह सड़ी हुई घास की चमक की तुलना आकाश में चमकदार चांद से नहीं करेगा? अतुलनीय। जियो जिनसे को भी गहराई से स्थानांतरित किया गया था। वह एक उदाहरण के रूप में सीनियर सिस्टर बाय का अनुसरण करना चाहती है, और एक सराहनीय हेक्सी नायिका के रूप में विकसित होना चाहती है। कार्य पूरा हो गया है। कार्य इनाम रिफाइनर जोड़ दो। बाय लियान मुस्कुराए। उसने गलती से अभी बहुत अधिक बल के साथ दर्पण को चकनाचूर कर दिया, लेकिन सौभाग्य से वह मजाकिया था और समय में अपने शब्दों को गोल कर दिया। ऐसा लगता है कि छोटी बहनों ने उसके द्वारा बनाई गई कहानी को स्वीकार कर लिया है। हालांकि मुझे नहीं पता कि वे क्या समझते हैं, लेकिन ये समझना अच्छा है। ठीक है, बाय लियान ने कहा, मैं आज आपको ये कहानी बताने के लिए नहीं सिखा रहा हूं। 10 दिन बाद आप उन यूनिलुओपीक शिष्यों को चुनौती देंगे। हालांकि मैं आपके राक्षसों से छुटकारा पाने में आपकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, इसलिए यहां आओ। उद्धरण चिन्ह। दो कनिष्ठ बहनों ने शब्दों को सुना और झुक गए। अपने मूड को बेहतर बनाने का सबसे तेज तरीका एपिफेनी है। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए कि बाय लियान नीचे झुक गई। जियो जिनसे समझ गए। ये सीनियर सिस्टर बाय की रात की ट्यूशन है।
पर्याप्त देखें। बाह, ये डायून देख रहा है। इस अध्याय का अंत। टोक मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 88। जियो जिनसे उत्साहित हो गए, लेकिन जिस क्षण उन्होंने सू यूवेई को देखा, उनका अच्छा मूड पूरी तरह से नष्ट हो गया। घृणित। मूल रूप से यह एक निजी क्षण माना जाता था जो केवल उसका था। ये बहुत अच्छा होगा अगर मैं तीसरी जूनियर बहन को खिड़की से बाहर फेंक सकता हूं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि जियो जिनसे ने क्या सोचा था, बाय लियान ने अभी भी फीता स्टॉकिंग्स को बंद कर दिया। सिला कड़ाई एक साथ बंधी हुई है और पैर वसंत के फूलों की तरह हैं। करीब से देखो, ये वास्तव में बाय जुएनिंग की तरह है। बाय लियान ने डाओयू को कवर करने के लिए उपयोग किए जाने वाले झुमके को उतार दिया और स्थिति को समझाया। ये डाओयू है, भले ही आप कुछ भी समझ न सकें, यह आपके मूड को बेहतर बनाने के लिए पर्याप्त है। उद्धरण चिन्ह। जेड पैर हल्के से बह गए और वसंत की लहरें लहर गईं। सू यूवे ने बाय लियान की ऊंची एड़ी के जूते के कारण होने वाले जटिल उतार चढ़ाव को देखा। सड़क का तुकबंदी। किंवदंती है कि केवल एक जन्मजात ऋषि दाव कविता को बाहर निकाल सकता है। उस महिला शिष्य ने उसे बताया कि सीनियर सिस्टर बाय एक नकली जन्मसंत थी। आखिर क्या चल रहा था? अधिक स्पष्ट रूप से देखने के लिए सू यूवे ने बाय लियान के टखने को सीधे एक टकटकी में पकड़ लिया। अचानक खुद सहित हर कोई स्तब्ध था। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। अध्याय 23 तलवार नृत्य। टूटू ने पहले अपने कानों को भून लिया, सू यूवेई पर चमकते हुए। हे, जाने दो, तुमने दोयुन का अपमान किया है। इसके दो कान लंबे समय तक पंखे की पत्तियों की तरह धीरे धीरे बदल गए, लेकिन अंत में यह अभी भी सू यूवे को खींचने के लिए ऊपर नहीं गया। आखिरकार ये सिर्फ एक युवा खरगोश है और सू यूवे सीनियर सिस्टर बाय की जूनियर बहन है। जियो जिनसे की प्रतिक्रिया और भी हिंसक हो गई। उसका शरीर हिंसक रूप से कांप गया, लेकिन ये गुस्से से बाहर नहीं था। वह एक आउट ऑफ कंट्रोल रोबोट की तरह है, जिसके सिर में सभी प्रकार की जानकारी है। थर्ड जूनियर सिस्टर ने सीनियर सिस्टर बाय के पैरों को सीधे कैसे पकड़ लिया? यह एक ऐसा कदम है जिसके बारे में उसने अनगिनत बार कल्पना की है, लेकिन कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की है। जाने दो। काश, मुझे नहीं पता कि यह कैसा लगता है। क्या ये दूध की तरह रेशमी होगा? ये दूसरा रास्ता है। ये 3 जूनियर बहनें अभी भी सीधे बाहर जा सकती हैं। सभी प्रकार के विचारों को एक ही स्थान पर उलझा दिया गया था, ताकि जियो जिनसे एक निष्पादन आदेश का पता नहीं लगा सके, और उसका सिर चिंता के साथ लगभग धूम्रपान कर रहा था। एक लैन, जो खिड़की के बाहर खड़ा था, बेहतर स्थिति में नहीं था। उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। प्रत्यक्ष शिष्यों ने चुपके से कमरे में ऐसा काम किया। क्लिक करें। आध्यात्मिक शक्ति का एक विस्फोट उंगलियों से लीक हो गया और खिड़की के बाहर प्राचीन पेड़ को 2 में काट दिया गया। ये देखते हुए कि पेड़ गिरने वाला था, एक लैन ने आध्यात्मिक शक्ति के साथ ट्रंक को जल्दी से ठीक किया और इसे फिर से जोड़ दिया। घृणित। जाहिर है कि उसने डाओ यू का इतनी बारीकी से अध्ययन नहीं किया, लेकिन तीनों शिष्यों को आगे बढ़ने दिया। उसने खिड़की के बाहर 2 कदम उठाए और अंत में एक लंबी सांस ली और चली गई। पहले उसकी गुफा में वापस जाने दो। दूसरी तरफ बाय लियान थोड़े समय के बाद सिस्टम टास्क से विचलित हो गए। कार्य 1, दूसरी जूनियर बहन के सामने चिढ़ाने के लिए अपने पैर की उंगलियों को थर्ड जूनियर सिस्टर के मुंह में डालें। पूर्ण नाम, टॉप ग्रेड मैजिक हथियार ल्यूशियन बोन स्क्रैपिंग नाइफ। कार्य 2, अपने पैरों को शांति से वापस लें। पूर्ण नाम, नर्म कौशल जोड़ 1। सच कहूं तो मिशन 1 का आकर्षण वास्तव में बहुत अच्छा है। बाय लियान लगभग इसी तरह की छवियों से प्रभावित थे जो उनके दिमाग में चमकते थे। लेकिन जैसे ही उसने मिशन विवरण में दूसरी जूनियर सिस्टर के सामने के बारे में सोचा, वह जानती थी कि यह निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं है। हो सकता है कि 2 कनिष्ठ बहनें मौके पर लड़ी हो, या तीसरी कनिष्ठ बहन ने इसके खिलाफ शिकायत की हो, और उस दिन चाकू से अपना पैर काट दिया जब उसने अपना जादू पूरा किया। बस इसके बारे में सोचना डरावना है। बाय लियान ने सू यूवेई द्वारा रखे गए पैर को जल्दी से पीछे हटा दिया। हालांकि थर्ड जूनियर सिस्टर के हाथ छोटे और नाजुक हैं, इसलिए उसके पैर हैं, और उसने उन्हें तुरंत बाहर नहीं निकाला। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर के बाद सू यूवेई ने एक भयभीत खरगोश की तरह शर्माते हुए एक कदम पीछे ले लिया, और बाय लियान भागने में सक्षम था। कमरे में एक मृत सन्नाटा था। अनैतिक वरिष्ठ बहन बाय खड़ी हो गई। इस समय लियूली शिन की ताकत का पता चला था। भले ही वह पकड़ा गया था और बिस्तर में बलात्कार किया गया था, फिर भी वह की शांत उपस्थिति पर रख सकता था। मैंने कुछ भी नहीं किया। अब और क्या है ये छोटा सा दृश्य? बाय लियान अभिव्यक्ति के चारों ओर बह गए।
ऐसा लगता है कि आज का शिक्षण थोड़ा अस्थिर है, लेकिन अगर पाठ्यक्रम को इस तरह से खत्म करने की घोषणा की जाती है, तो सामंजस्यपूर्ण क्योनमिंग पीक के निर्माण का महान कारण अनिवार्य रूप से गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाएगा। उसने अपना दाहिना हाथ खाली रखा और वुगो तलवार धीरे धीरे बहते पानी की तरह उभरी। सु यूवेई कांप गया। निश्चित रूप से सीनियर सिस्टर बाय अपने लापरवाह व्यवहार से नाराज थी, और अब जब वह अपनी तलवार खींचती है, तो उसे घर की सफाई करनी चाहिए और क्योनमिंग पीक के लोकाचार को सही करना चाहिए। जियो जिनसे कांपना बंद कर दिया, उसने उत्सुकता से कहा, वरिष्ठ बहन। उद्धरण चिन्ह। हालांकि थर्ड जूनियर सिस्टर ने एक बड़ी गलती की, लेकिन अपराध मौत के लायक नहीं है। उसने महसूस किया कि थर्ड जूनियर सिस्टर को उसे सौंप दिया जाना चाहिए, और वह थर्ड जूनियर सिस्टर को ध्यान से सिखाएगी, ताकि वह बुराई से धर्मी में बदल जाए। लेकिन बाय लियान ने खाली जगह में छुरा घोंपते हुए लुगो तलवार को हल्के से बाहर निकाल दिया। उसने कहा, ये सिर्फ इस तरह से करने के लिए एक समस्या नहीं है। मैं तलवार को वापस क्यों नहीं नृत्य करती और देखती हूँ कि क्या आप इससे कुछ महसूस कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। जियो जिनसे सु यूवेई और टूटू एक ही समय में स्तब्ध थे। बाय लियान ने प्रतिक्रिया देने के लिए उनका इंतजार नहीं किया, उन्होंने पहले से ही धीरे धीरे अपने हाथ में वगो तलवार लहराना शुरू कर दिया था। उसने तलवार नृत्य को व्यवस्थित रूप से नहीं सीखा है, और यहां तक कि उसकी तलवारबाजी भी केवल प्रशंसा के योग्य है। हालांकि बाय लियान ने एक बार अपनी जूनियर बहन के तलवार नृत्य की प्रशंसा की, उसने अपनी स्मृति में आंदोलनों का आंख बंद करके अनुकरण किया, लेकिन उसने कुछ सार का अनुकरण भी किया। जियो जिनसे, जो इस बात से नशे में थे, अस्थायी रूप से अपने दिल में नाराजगी भूल गए। वुगो तलवार ने बर्फीले स्प्रे को खींचा, और कभी कभी बिजली की चमक होती थी, जो वास्तव में का आकर्षण था, गड़गड़ाहट की तरह आ रहा था, क्रोध प्राप्त कर रहा था, और नदियों और समुद्रों की तरह परिष्करण स्पष्ट प्रकाश में कंजील्ड। और जब बाय लियान के नक्शे कदम पर चले गए, तो उसके पीछे दाओयू भी एक साथ शामिल हो गए, उड़ने वाले पक्षियों के झुंड की तरह भयंकर, तितलियों की तरह नर्म शहद इकट्ठा करना। जियो जिनसे को कुछ महसूस हुआ। उसे एहसास हुआ, सीनियर सिस्टर बाय अभी भी उस लियू ताओवादी बागे में बेहतर दिखती हैं, ये ढीला ओवरकोट वास्तव में बदसूरत है। क्या वह इसे हल्के में लेना चाहेगी? बहुत विचार विमर्श के बाद जियो जिनसे ने अभी भी हार मान ली है। इस समय सु यूवे बाय लियान की तलवार नृत्य देखने के मूड में नहीं था। वह बहुत परेशान है। जितनी अधिक सीनियर सिस्टर बाई ने उसके साथ सहनशीलता से व्यवहार किया, उतना ही पछतावा उसके दिल में महसूस हुआ। दाओ यू अपनी आंखों के सामने सही है, जो दर्शाता है कि वरिष्ठ बहन बाय एक सच्चे जन्म के संत है। उसने अपने पिछले जीवन में जो कुछ भी सुना, उसके लिए केवल दो संभावनाएं हैं, या तो उस व्यक्ति ने उसे धोखा दिया, या उस व्यक्ति को भी धोखा दिया गया। दृश्य के बारे में सोचते हुए जब वह और सीनियर सिस्टर बाय पहली बार मिले, तो सु यूवेई उनकी छाती को दबाने में मदद नहीं कर सके। उस समय सीनियर सिस्टर बाय ने भी उसे सहन किया जैसा कि वह अब है, और उसने अफवाहों के कारण बहुत प्रतिरोध दिखाया, ताकि सीनियर सिस्टर बाय को सु परिवार से बाहर लाने के लिए कुछ कठिन उपाय करने पड़े। एप्सिलॉन इक्वल्स बैकवोट तारांकन। इस अध्याय का अंत। टोक। आप इस अध्याय को हार्ट नॉवेल्स पर देख रहे हैं, कृपया हमारा समर्थन करें। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 89। सु यूवेई ने अपने दिल में एक लंबी आह भरी, अपना दिमाग खो दिया। सीनियर सिस्टर बाय उसके बारे में चिंतित थी, लेकिन उसने सीनियर सिस्टर बाय को दोषी ठहराने के लिए कुछ ऐसा किया, वह कैसे क्योनमिंग पीक में रहना जारी रख सकती थी। नृत्य के बाद तलवार एकत्र की जाती है। बाय लियान का चेहरा न तो लाल था और न ही सांस से बाहर था, और उन्होंने कहा, मुझे डर है कि अब आपके लिए अपने लाभ को साझा करना आसान नहीं होगा। आइए आज के विशेष वर्ग को समाप्त करें। आपके वापस जाने के बाद आपको आज रात जो कुछ भी मिला है उसे पचाने चाहिए। उद्धरण चिन्ह। हाँ, वरिष्ठ बहन। उद्धरण चिन्ह। जियो जिनसे ने जल्दबाजी में अपने हाथ झुकाए और हाँ कहा। सु यूवे जो समय में प्रतिक्रिया व्यक्त की जल्दी से पीछा किया। टूटू, जिसे तलवार नृत्य में बहुत दिलचस्पी नहीं थी, ने भी 2 बार चहकते हुए जूनियर बहनों को मुख्य द्वार से बाहर जाते देखने के बाद बाय लियान ने थोड़ी देर के लिए विचार किया। तीसरी जूनियर बहन को इसे आसान बनाना पड़ा, लेकिन दूसरी जूनियर बहन अपनी आत्मा की जड़ के स्तर को सुधारने में मदद करने के लिए पहले बलुआ पत्थर कीड़ा की आंतरिक गोली का उपयोग कर सकती थी। 10 दिन काफी पर्याप्त है। उद्धरण चिन्ह। जब वह खिड़की पर चली गई, तब भी उसकी आत्मा शांत थी, लेकिन कभी कभी वह अपने दिमाग में थर्ड जूनियर सिस्टर की हथेली के कोमल स्पर्श को याद करती थी। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। इस समय बाय लियान डूब गया।
उसकी आंखों में जो गिरा वह खिड़की के बाहर पुराना पेड़ था। उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि पेड़ का उन्मुखीकरण थोड़ा गलत था, यह बाईं ओर थोड़ा सा लग रहा था। बस एक अजीब क्षण में बाय लियान को एन लेन से एक संदेश मिला। एक यात्रा के लिए आओ। उफ, बाय लियान का चेहरा थोड़ा कड़वा था। जब मास्टर इस समय वापस आया तो उसे खबर मिली होगी कि उसने चेनलू को आंसू में हरा दिया। अब कोई हल नहीं। बाय लियान निश्चित गठन की ओर बढ़ी और उसने रास्ते में अपने नितंबों को मजबूत करना समाप्त कर दिया। मास्टर, उद्धरण चिन्ह। उसने अपना सिर नीचे कर लिया, एक लैन को नहीं देख रहा था जो पत्थर के बिस्तर पर बगल में पड़ा था। बाय लियान के आश्चर्य के लिए एक लैन ने उसे डांटा नहीं, लेकिन हल्के से पूछा, क्या आप इस नई वुगो तलवार के लिए उपयोग किए जाते हैं? उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने उत्तर दिया, मास्टर पर लौटे, मैं इसका उपयोग करता हूं। उद्धरण चिन्ह। एन। एक लैन ने सिर हिलाया, यह अच्छा है, आप आज आराम कर सकते हैं और मुझे कल देखने के लिए सू युवे ला सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। हाँ। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान झुक गए और संदेह में चले गए। बस, मैं लंबे समय से व्यर्थ में कठोर हूं। हुटिल्डा। उसके पीछे एक लैन ने राहत की सांस ली। लापरवाह। बाय लियान ने लगभग पेड़ में दोष देखा। उसने अपनी आंखों को थोड़ा सा निचोड़ लिया, केवल यह महसूस करने के लिए कि बाय लियान के शरीर पर मृत्यु शब्द थोड़ा अधिक भव्य था। अध्याय 24 क्योंगमिंग समृद्ध है, बस कोने के आसपास। कमरा साफ और गंधहीन है। आखिरकार यह एक नवनिर्मित कमरा है और इसे कई बार हवा और पानी की विशेषता आध्यात्मिक शक्ति से धोया गया है। सू युवेई अंधेरे में बैठ गया। खिड़की के बाहर चांदनी के साथ वह मुश्किल से अपनी छोटी हथेली को स्पष्ट रूप से देख सकती थी। हाथ जेड की तरह चमकदार होते हैं, लेकिन सबसे खास बात यह है कि कलाई पर उत्कीर्ण 2 पॉजिटिव अक्षर हैं। उसने अपनी तर्जनी के साथ शब्दों को रगड़ा और लिखावट अभी भी स्पष्ट थी जब उसने इसे दूर किया। संभवतः केवल आध्यात्मिक शक्ति से ही इन 2 शब्दों को पूरी तरह से धोया जा सकता है। सु आपने उसके होठों को थोड़ा शुद्ध किया। दूसरी ओर से जारी आध्यात्मिक शक्ति को तोड़ने से पहले वह लंबे समय तक झिझकी रही। वह वरिष्ठ बहन बाई के खिलाफ उस तरह की निंदा करने के लिए क्योंगमिंग पीक में रहना जारी रखने के लिए शर्मिंदा है, लेकिन वह सीनियर सिस्टर बाई के प्रोत्साहन के शब्दों को इस तरह नहीं मिटा सकती थी। इसे सीनियर सिस्टर बाई के साथ सबसे अच्छी मेमोरी के रूप में ले, और इन 2 शब्दों को देखकर वह खुद को ये भी याद दिला सकती है कि भविष्य में ऐसी आवेगी हरकतें न करे। यह अफसोस की बात है कि जब उसने क्योंगमिंग पीक को छोड़ा तो उसे कभी भी सीनियर सिस्टर बाई को ऑर्थोग्राफिक वर्ण वापस करने का मौका नहीं मिला। सू युवेई ने उसकी आंखों के कोनों को मिटा दिया। मैं मूर्ख था। उद्धरण चिन्ह। जब आप इसे प्राप्त करते हैं तो इसे संजोना न करें, लेकिन इसे खो देने पर पछतावा करें। उसके लिए इस तरह राक्षसों द्वारा फंसना सामान्य है। सू युवेई धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके पास पैक करने के लिए कुछ नहीं है। सीनियर सिस्टर बाई को छोड़कर जिन चीजों को उसने पोषित किया था, उन्हें या तो उसके दिल में रखा गया था या उसने पहले ही उन्हें अपने शरीर पर रख लिया था। वह एक आखिरी नजर रखती है। मेरे दिल में, कोनों सहित पूरे कमरे को छापें। फिर उसने दरवाजा खोल दिया और टिप्टो पर एक छोटे से माउस की तरह यार्ड से बाहर चली गई। कम से कम रात का आकाश स्पष्ट था जब हमने छोड़ा था। उद्धरण चिन्ह। सू युवेई ने अपना सिर उठाया और उत्परिवर्तित किया। सब कुछ चुप था। अर्धचंद्र चंद्रमा धीरे धीरे भरा हुआ था और स्पष्ट रात के आकाश में अभी भी कुछ अगोचर सितारे थे। हॉक। उद्धरण चिन्ह। जब वह आंगन के गेट के पास चला गया तो सू युवेई का शरीर अचानक नर्म हो गया। वह एक जंग लगी मशीन की तरह धीरे धीरे मुड़ गई। मैंने दरवाजे के बाहर एक नीले पत्थर की स्लैब पर टूटू को देखा। एक कान जमीन पर लटक जाता है और कुछ कुटिल पात्रों को नीले रंग के स्लैब पर उकेरा जाता है जो दिन के दौरान मौजूद नहीं थे। टूटू रात में यहां अकेले सुलेख का अभ्यास कर रहा है। सू आपने थोड़ा मुंह खोला। तुरंत उसने अपने होठों को अपनी दाहिनी तर्जनी से दबाया और धीरे से हिस किया। टूटू ने संदिग्ध रूप से सिर हिलाया। इसने सू युवेई को दूर जाते हुए देखा और फिर कड़ी मेहनत से लेखन का अभ्यास करता रहा। सौभाग्य से यह जैड खरगोश था। उद्धरण चिन्ह। यदि यह वरिष्ठ बहन बाई थी जो उस समय वहां रुक गई थी, तो सू युवेई वास्तव में नहीं जानते थे कि क्या करना है। उसके कदम भारी हैं। दोनों जीवन की स्मृति के साथ उसने महसूस किया कि यह दुनिया थोड़ी देर के लिए भ्रम बन गई। क्या उसने सुना और सच देखा? क्या ये वह दुनिया हो सकती है जिसकी उसने कल्पना की थी? क्लिक करें। एक और जोर से शोर ने सू युवेई को भ्रम की स्थिति से वापस खींच लिया। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। इस समय के सामने खड़े होकर दूसरी सीनियर सिस्टर जियोजिन से है।
रात में दूसरी वरिष्ठ बहन भारी तलवार ले जा रही थी जो एक हथेली चौड़ी थी, बर्फ को उड़ा रही थी और एक ही झटका के साथ उसे अवरुद्ध करने वाले पेड़ को पूरे आकाश में टुकड़ों में काट दिया गया था। जब वह घूमकर इधर उधर हो गई तो उसके बगल में एक और पेड़ भी बीच में ही कट गया और धमाके के साथ कई फीट ऊंचा उड़ गया। इस अध्याय का अंत। टोक मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 90। सुयुवे उद्धरण चिन्ह। रात के बीच में पेड़ों को काटना कियोंगमिंग पीक में एक सामान्य व्यक्ति नहीं है। उसकी टकटकी दूसरी वरिष्ठ बहन से मिली जिसने उसकी तलवार छीन ली। जियो जिनसे बहुत परेशान है। उसने ये भूलने की कोशिश की कि विशेष वर्ग में क्या हुआ था, लेकिन वह बार बार मुर्री न केवल उस समय के दृश्य को भूलने में विफल रही, बल्कि कल्पना करने लगी कि अगर तीसरी जूनियर बहन को खुद से बदल दिया जाए तो क्या होगा। जरा इसके बारे में सोचो। इसके बारे में फिर से सोचते हुए जियो जिनसे बहती बर्फ की तलवार के साथ बाहर चला गया। वह लंबे समय तक थर्ड जूनियर सिस्टर के कमरे के दरवाजे पर बैठी रही और एक समय में थर्ड जूनियर सिस्टर को थोड़ा लाल रंग में तोड़ना और दिखाना चाहती थी, लेकिन अंत में उसने खुद को संयमित किया। यह सिर्फ एक दुर्घटना थी निश्चित। थर्ड जूनियर सिस्टर का मूड अस्थिर था और जब वह अचानक सीनियर सिस्टर बाई के पतले पैरों को देखती थी तो उसके लिए भ्रमित होना और गलतियां करना सामान्य था। दूसरी वरिष्ठ बहन के रूप में उसे सहन करना चाहिए। मुझे एक हथौड़ा के लिए क्षमा करें। जियो जिनसे ने खुद को असफल होने के लिए मना लिया। 2 बार घूमने के बाद वह आखिरकार थर्ड जूनियर सिस्टर के कमरे के दरवाजे से चली गई। वैसे भी वह सो नहीं सकती थी। पहाड़ की सड़क के बाईं और दाईं और कुटिल गर्दन वाले 2 पेड़ों को देखने के बाद वह तलवारों का अभ्यास करने के विचार के साथ आए। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उसकी तलवार अभ्यास की गति बहुत जोर से थी, जिसने वास्तव में थर्ड जूनियर सिस्टर को आकर्षित किया। जियो जिनसे उड़ने वाली बर्फ की तलवार पर झुक गया और तीसरे जूनियर बहन को चुपचाप देखा। इस समय हजारों वर्षों से समय बह रहा था। वैकल्पिक रूप से धूप और बारिश। 4 मौसम घूमते हैं। जब सूचक सामान्य गति पर लौटता है तो चंद्रमा अभी भी रात के आकाश में उच्च लटका हुआ है। जियो जिनसे ने मोर्चा संभाला और कहा, आज रात चांदनी इतनी खूबसूरत है, क्या तीसरी कनिष्ठ बहन भी चांद का आनंद लेने के लिए निकली थी? उद्धरण चिन्ह। सु युवेई ने उसके दांत पीस लिए। वह कभी नहीं कहेगी कि वह भागने की योजना बना रही थी। ये सही है। उद्धरण चिन्ह। मेरे साथ विरल करना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। आय। उद्धरण चिन्ह। सु युवेई के होंठ चिकने हो गए। अब वह ऐसा करने के मूड में कैसे हो सकता है? जियो जिनसे ने अपनी आंखें थोड़ी संकुचित कर ली। क्या ऐसा हो सकता है कि थर्ड जूनियर सिस्टर भागने की योजना बना रही हो? उद्धरण चिन्ह। ठीक। क्या आपके पास सीनियर सिस्टर बाई के पैर पकड़ने और मुझसे लड़ने की हिम्मत है? आप बहुत नाराज हैं, आप बदनाम हैं। सु युवेई कांप गया। उसे लगा जैसे उसने दूसरी वरिष्ठ बहन से उसके कपड़े छीन लिए हैं। उसने सब कुछ देखा। उसने जल्दी से इनकार कर दिया। नहीं, नहीं, मैंने भागने का इरादा नहीं किया, मैं बस टहलने के लिए बाहर आया। उद्धरण चिन्ह। जियो जिनसे ने उड़ने वाली बर्फ की तलवार को हटा दिया। चूंकि यह एक ही संप्रदाय की बहनों के बीच एक अंतर है, एक दूसरे को चोट न पहुंचाने के लिए सीधे मुट्ठी और किक के साथ प्रतिस्पर्धा करें। उद्धरण चिन्ह। आय। उद्धरण चिन्ह। सु युवे अभी भी एक टकटकी में था जब तक वह अजीब तरह से अपने हाथों को रखा। आपने कहा कि वह एक कनिष्ठ बहन थी जो चुपचाप कियोंगमिंग पीक से भागने की योजना बना रही थी। उसने अचानक दूसरी वरिष्ठ बहन के साथ छेड़छाड़ क्यों शुरू कर दी? ओह, ये दर्द होता है। सु युवे, जो बेचैन था जैसे ही वह लड़े, एक नुकसान में गिर गया। थोड़ी देर के बाद जियो जिनसे के शारीरिक लाभ पूरी तरह से परिलक्षित हुए। मारना बंद करो, मारना बंद करो। उद्धरण चिन्ह। सु युवेई अपनी बाहों में अपने सिर के साथ भाग गया। पहले जियो जिनसे को लगा कि उसने दूसरी वरिष्ठ बहन की प्रतिष्ठा को सफलतापूर्वक स्थापित कर लिया है, लेकिन जल्द ही वह चिंतित हो गई। 10 दिन बाद वह तीसरी जूनियर बहन के साथ यूनिलुओ पीक के उन शिष्यों को चुनौती देने जा रही थी। थर्ड जूनियर सिस्टर ने अब जो स्तर दिखाया है, क्या वह सिर्फ मंच पर नहीं जाएगी और पिट जाएगी? बिना किसी कारण के वरिष्ठ बहन बाई की प्रतिष्ठा खो गई थी। जियो जिनसे जल्दी में डांट लिया। अपना असली कौशल दिखाएं। उद्धरण चिन्ह। इतनी कम ताकत के साथ आप दिल के दानव से कैसे लड़ सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। आप क्यों चल रहे हैं? क्या आपको इस समय रक्षा के बजाय अपराध का उपयोग नहीं करना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। इसने मुझे वास्तव में नाराज कर दिया। आप जूनियर बहनों की सबसे खराब कक्षा हैं जिन्हें मैंने कभी देखा है। उद्धरण चिन्ह। क्या आप बड़ी बहन की उम्मीदों पर खरा उतरने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं।
ऐसा लगता है कि मुझे आपको विशेष प्रशिक्षण देना है। उद्धरण चिन्ह। ये वही है जो बायलियान ने देखा था जब वह निषिद्ध गठन से बाहर आया था। जब उसने दूसरी जूनियर बहन को तीसरी जूनियर बहन को हिंसक रूप से पीटते हुए देखा, तो वह इतना भयभीत हो गया कि उसका रक्तचाप बढ़ गया। उसने अचानक एक दूसरे को मारना क्यों शुरू कर दिया। लेकिन दूसरी जूनियर बहन के शब्दों को सुनने के बाद बायलियान ने राहत में अपनी छाती रगड़ दी। बहनों और बहनों क्रिस्टीन, ठीक है, चलते रहो। कियोंगमिंग पीक की समृद्धि कोने के चारों ओर है। इस तरह वह अपने शरीर पर बोझ उतार सकती है और एक वरिष्ठ बहन बन सकती है जो बस मरने का इंतजार कर रही है। आरामदायक। अध्याय 25। क्या दृश्य ऐसी असुविधाजनक विधि है। इसे एक दिन कहते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये देखते हुए कि तीसरी जूनियर बहन एक गेंद में सिकुड़ गई थी, बायलियान अंधेरे से बाहर चली गई। मास्टर, वरिष्ठ बहन। उद्धरण चिन्ह। परिचित आवाज सुनकर जियो जिनसे ने जल्दी से अपने हाथों को रोक दिया और चुपचाप अपनी मुट्ठी को उसकी पीठ के पीछे छिपा दिया, जैसे कि वह बायलियान द्वारा देखे जाने से डरती थी। हालांकि उसका मूल उद्देश्य थर्ड जूनियर सिस्टर को थोड़ी और लड़ने में मदद करना और उसकी मुट्ठी को सख्त करना था, लेकिन सीनियर सिस्टर बाय को गलत समझा जाना मुश्किल होगा। मैंने हमेशा काम के संयोजन और व्यवहार में आराम की वकालत की है। आज पहले से ही इतनी देर हो चुकी है, इसलिए अगर हम एक दूसरे से सीखना चाहते हैं तो कल इसके बारे में बात करें। उद्धरण चिन्ह। बहन, क्या तुम मुझे दोष नहीं देते। उद्धरण चिन्ह। प्रतियोगिता एक अच्छी बात है और प्रतियोगिता होने पर प्रेरणा होती है। हालांकि प्रतियोगिता का मतलब यह नहीं है कि आप वह सब कुछ करेंगे जो आप कर सकते हैं। तुम दो बहनें हो। प्रतियोगिता के अलावा आपको एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। बायलियान के शब्दों ने जियो जिनसे को राहत महसूस कराई और उसने चावल पर चिकन की तरह समझौता किया। दूसरी तरफ सू युवेई डरपोक खड़ा था। उसने सीनियर सिस्टर बाई की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि उसके सच्चे इरादों का पता चलेगा। अचानक एक हाथ बाहर फैला और उसकी कलाई को अनैच्छिक रूप से पकड़ लिया। सू युवे। उद्धरण चिन्ह। बायलियान ने कहा और कहा, मुझे देखने दो। उद्धरण चिन्ह। उसने थर्ड जूनियर सिस्टर के कपड़े उतारे और उन्हें ध्यान से देखा। जियो जिनसे ने अपना सिर दूर कर लिया, उनका चेहरा शर्मिंदगी से भरा था, लेकिन उन्हें बायलियान के अचानक कदम से ईर्ष्या नहीं हुई। वरिष्ठ बहन। उद्धरण चिन्ह। अपने नंगे पेट पर शाम की हवा के झोंके से लाई गई ठंडक को महसूस करते हुए सू युवेई के गाल चुपचाप शर्मा गए। चोट गंभीर नहीं है, लेकिन अगर समय पर इसका इलाज नहीं किया जाता है तो यह अभी भी कार्रवाई को प्रभावित करेगा। उद्धरण चिन्ह। बायलियान ने अपनी छाती से एक दूधिया सफेद जैद की बोतल निकाली। हीलिंग गोलियां। यह मुट्ठी और पैर की चोटों के इलाज के लिए बहुत प्रभावी है। उसने एक गोली निकाली और सू युवेई से कहा, अपना मुंह खोले। उद्धरण चिन्ह। सू युवेई ने सहकारी रूप से अपना मुंह खोला। बायलियान ने इस तरह से गोली को भर दिया और जब उसने इसे बाहर निकाला तो उसने अनिवार्य रूप से उसके बगल में नम और चमकदार चेरी लाल होठों को छुआ। इस अध्याय का अंत। टोक।